तो गाइस आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बवाल होने वाली है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट वॉच करना क्योंकि आज आप देखने वाले हो असली डीमन गॉड एनीमे को। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस एनीमे को। तो स्टार्टिंग में सभी देखते हैं कुछ एडवेंचर को जो कि एक ड्रैगन से फाइट कर रहे होते हैं। दरअसल ये ड्रैगन इन लोगों पर अटैक कर रहा होता है और इसके हम सभी देखते हैं दोस्तों कि वो एडवेंचर ड्रैगन से डर के वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद सीन चेंज हो जाता है, हम सभी देखते हैं हमारे मेन लीड को जिसका नाम होता है एल। दरअसल दोस्तों हमारा मेन लीड एक फार्मर होता है जो कि अपने काम को बहुत ही इंजॉय करता है क्योंकि उसे काम करना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। इसके हम सभी देखते हैं कि एल अपने गार्डन से कुछ वेजिटेबल तोड़कर मार्केट की ओर जाने लगता है क्योंकि उसे इन सब्जियों को सेल करना होता है। इसके हम सभी देखते हैं एल के दोस्त को जो कि उसे काफी ज्यादा हिट करता है क्योंकि जो एल है वो अपने चीजों को काफी अच्छी तरह से करता है जिसकी वजह से उसका ये दोस्त चलता है, लेकिन उसका अच्छा दोस्त भी होता है ये। और हाँ दोस्तों, इसका जो दोस्त है वो एक फिशरमैन होता है और ये फिशिंग काफी अच्छी करता है, लेकिन एल इससे कई दुगनी अच्छी फिशिंग करता है जिसकी वजह से इसका ये दोस्त और ज्यादा जलता है। जबकि हम सभी जानते हैं कि एल एक फार्मर है फिर भी वो फिशिंग कर लेता है। दरअसल दोस्तों इस वर्ल्ड के अंदर लेबर्स लोग होते हैं जो कि यहाँ पर काम करते हैं और इनके गार्ड डिसाइड करते हैं कि किस इंसान को कितना लेवल दिया जाएगा। और हाँ, इस समय एल का लेवल 10,000 है, लेकिन उसको अभी तक नहीं पता कि बाकी लेवल्स कितने ज्यादा हाई होते हैं। खैर इसके हम सभी देखते हैं कि एल और उसका दोस्त दोनों मिलके एल के लेवल को देखते हैं, जहाँ पर एल और उसके दोस्त देखता है कि उसके काफी ज्यादा लेवल हाई हो चुके हैं और कुछ लेवल्स के अनलॉक हो चुके हैं और इस समय एल का लेवल होता है 17,000 से ऊपर। और इसी स्क्रोवर को देखकर एल काफी ज्यादा शॉक्ड होता है, लेकिन उसको काफी कुछ नहीं पता इसके बारे में कि आखिरकार ये स्कोरबोर्ड कैसे काम करता है। एनीवे दोस्तों इसके हम सभी देखते हैं कि एल अपनी सब्जी बेचने के लिए मार्केट जाने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि कुछ एडवेंचर्स उस ड्रैगन से फाइट कर होते हैं। दरअसल दोस्तों ये वही एडवेंचरस होते हैं जो पहले फाइट कर होते हैं उसी ड्रैगन से और बाद में लोग भाग जाते हैं। इसके हम सभी देखते हैं एल को जो कि उतर के ये देखता है कि आखिरकार ये एडवेंचरस इस ड्रैगन को मार क्यों रहे हैं और ये ड्रैगन इनके ऊपर अटैक क्यों कर रहा है। और यही सब सोचते हुए एल अपने सब्जी में से एक कैरेट निकालता है और कैरेट निकाल कर उसकी ओर फेंकता है। वो सोचता है कि अगर वो कैरेट मारेगा तो हो सकता है कि ये ड्रैगन उनका भी छोड़ दे, लेकिन दोस्तों इसका काफी अलग होता है क्योंकि जैसे एल उस ड्रैगन के ऊपर वो कैरेट फेंक के मारता है तो ड्रैगन अचानक से वहीं पर मर जाता है, आई मीन ब्लास्ट हो जाता है। और जैसे ड्रैगन ब्लास्ट होता है तो ये सब देखकर एडवेंचरस और एल खुद शॉक्ड होता कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन एल को अपनी सब्जी बेचनी होती है इसलिए वो बिना सोच समझे वहाँ चला जाता है। और इसके बाद हम सभी देखते हैं एक किडनैपर को जो कि एक लड़की उठाकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोशिश अनकोशिश हो जाती है क्योंकि तभी वहाँ पर हमारा एल आता है और उस लड़की को बचा लेता है। इसके हम सभी देखते हैं कि वो लड़की एल को थैंक यू बोलती है, जहाँ पर एल बोलता है कि कोई बात नहीं, लेकिन तभी वहाँ पर एक बैल बजती है। दरअसल ये बैल उसी मार्केट की होती है जहाँ पर उसे सब्जी बेचनी होती है और एल बिना सोच समझे वहाँ से निकल जाता है। इसके हम सभी देखते हैं कि एल की सारी वेजिटेबल बिक जाती है। इसके बाद एल अपने घर की ओर जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ गार्ड्स आते हैं और एल को रोक लेते हैं। इसके हम सभी देखते हैं उस लड़की को जो कि पहले किडनैप होने वाली थी, लेकिन एल ने उसे बचा लिया था। दरअसल लड़की कोई और नहीं बल्कि यहाँ की राजकुमारी होती है जिसका नाम होता है मेगेस। इसके बाद मेगेस एल का थैंक यू बोलती है और वो यही बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे लिए कुछ करना है, क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो। जहाँ पर एल बोलता है कि नहीं नहीं बस इतना ही काफ़ी है, तुमने मुझे थैंक यू बोल दिया, मेरे लिए काफ़ी है, अब मुझे जान दो। इसके बाद मैगेस बोलती है कि देखो मुझे तुम्हारा नाम जानना है कि तुम हो कौन। एल अपना नाम बताता है और बोलता है कि अब तुम जान दो प्लीज़। लेकिन मैगेस एल से बोलती है कि अगर तुम चाहो तो तुम मेरे सिक्योरिटी गार्ड बन सकते हो, और वो भी रॉयल गार्ड जिसकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। एल ये बात सुनने के बाद बिना सोचा समझे उसको मना कर देता है और बोलता है कि नहीं मैं ये जॉब नहीं कर सकता। और ये बात बोलकर एल जाने लगता है, लेकिन मैगेस उसे रोक लेती है और कहती है कि आखिरकार तुम इतनी हाई डिमांड सैलरी को क्यों मना कर रहे हो, क्या तुम्हें मेरा बॉडीगार्ड बनने में कोई ऐतराज है। एल बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ फार्मिंग में इंटरेस्ट है और मुझे बस वही करना है। एल की ये बात सुनने के बाद मैगेस बोलती है कि ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो तुम मेरे रॉयल बॉडीगार्ड बन जाओ और मैं तुम्हें 35 स्क्वायर फुट का फार्म दूंगी जहाँ पर जितना चाहो अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हो और फार्मिंग कर सकते हो। मेगस की ये बात सुनकर एल काफी शॉक्ड होता है और पूछता है कि आखिरकार तुम मुझे अपना बॉडीगार्ड बनाने के लिए इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट क्यों हो। जहाँ पर मैगस बोलती है कि देखो जो तुमने अभी किया है तुम्हें पता भी नहीं होगा तुमने क्या कर डाला है, क्योंकि तुमने एक एवरेज स्टेटस वाले इंसान होकर भी एक अपने से दुगने एवरेज स्टेटस वाले बंदे को हरा दिया है, जिसकी वजह से मैं इम्प्रेस हुई हूँ।
एल ये बात सुनने के बाद कहता है कि आखिरकार टेटस क्या होता है, जहाँ पर मेगस बोलती है कि देखो जो एवरेज टेटस वाले बंदे होते हैं ना, उनका बस स्कोर होता है 15 से एवरेज तक। इससे ऊपर नाइट कैप्टन वाले लोग आते हैं जिनका टेटस होता है 600 से ऊपर, और ये लोग काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। और इससे ऊपर आता है लेजेंडरी टेटस वाले जिनका स्कोर होता है हाई, I mean 1000 होता है, जिसकी वजह से वो कुछ ज्यादा ही पावरफुल होता है। ये सारी बातें बोलने के बाद मेगस एल से पूछती है कि तुम्हारा टेटस कितना है। मेगस की ये बात सुनकर एल शॉक होता है और कुछ नहीं बोल पाता। दरअसल दोस्तों हम सभी जानते हैं गॉड ने एल को 17,000 प्लस से ज्यादा पावरफुल टेटस दिया है, जिसकी वजह से वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। खैर इसके हम सभी देखते हैं उन्हीं एडवेंचर्स को जो कि थोड़ी देर पहले ड्रैगन से भाग रहे होते हैं, I mean लड़ रहे होते हैं यार। खैर इसके हम सभी देखते हैं कि वो सभी के सभी कहते हैं कि प्रिंसेस हम लोगों ने अभी जस्ट एक अजीब चीज नोटिस की, किसी इंसान ने सिर्फ इस कैट की वजह से उस ड्रैगन को वहां से भगा दिया। मेगस उन लोग की बात सुन रहे होते तभी अचानक से वो नोटिस करती है कि वहां से एल चला जाता है, और इसके बाद फिर से सीन चेंज होता है। हम सभी देखते हैं किंगडम को, जहाँ पर नाइट कैप्टन आके किंग से बोलता है जिस ड्रैगन को हम लोगों ने जंगल में देखा था और जिसने प्रिंसेस को किडनैप करने की कोशिश की थी, वो कोई और नहीं बल्कि टीवन किंग है जो कि जाग चुका है, और उसी ने सब कुछ हमारा ध्यान भटकाने के लिए किया था। नाइट कैप्टन की बात सुनकर किंग काफी शॉक्ड होता है और किंग सभी से बोलता है कि हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इस टीवन किंग का। इसके बाद सीन चेंज होता है, भी देखते हैं एल को जो कि वहां से भाग के अपने घर पे आ जाता है और वहां पर रात हो चुकी होती है, जिसकी वजह से एल काफी थक जाता है। लेकिन तभी एल का दोस्त आता है और उसे बोलता है कि एल कुछ मॉन्स्टर तुम्हारे खेत की ओर बढ़ रहे हैं। ये बात सुनकर एल काफी शॉक्ड होता है और भागते हुए अपने खेत की ओर जाने लगता है, जहाँ पर जाकर वो देखता है कि वहाँ पर मॉन्स्टर नहीं होते, दरअसल ये मॉन्स्टर सिटी की ओर बढ़ रहे होते हैं। ये सब देखकर एल सोचता है कि भाड़ में जाए मॉन्स्टर, मुझे क्या फर्क पड़ता है, सिटी मरे या जिए, इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तभी एल सोचता है कि अगर सिटी कुछ हो गया तो जो सब्जी मैं उगाता हूँ उन्हें कौन ही खरीदेगा, और यही सोचकर एल सोचता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसके बाद हम सभी देखते हैं किंग और प्रिंसेस और कुछ गार्ड्स को जो कि रात में कहीं जा रहे होते हैं। दरअसल दोस्तों जो नाइट कैप्टन होता है वो कहता है कि शायद से वहाँ पर जहाँ पर ये लोग जा रहे हैं वहाँ पर डीमन किंग हो सकता है, और इसीलिए उस और ये सभी जा रहे होते हैं उस डीमन किंग को मारने के लिए। खैर थोड़ी देर चलने के बाद हम सभी देखते हैं कि सामने दीवार आती है और नाइट कैप्टन रुकता है और कहता है कि हाँ हमारी डेस्टिनी आ चुकी है, हम लोग पहुंच चुके हैं। ये बात सुनकर किंग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है और तभी हम सभी देखते हैं कि वो नाइट कैप्टन किंग के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से किंग नीचे गिर जाता है। इसके बाद हम सभी देखते हैं नाइट कैप्टन को जो कि अपना रूप चेंज करता है और उसकी बॉडी में से कुछ अजीब सी पावर निकलती है। दरअसल नाइट कैप्टन और कोई नहीं बल्कि डीमन किंग ही होता है, और वो ये सब कुछ खुद बोलता है लोगों को मारते हुए। इसके हम सभी देखते हैं कि वो डीमन किंग सभी लोगों को मार देता है, और उन लोग को मारने के बाद डीमन किंग बोलता है कि ये सब कुछ उसने नेक्स्ट किंग बनने के लिए किया था। और ये सब बात बोलने के बाद वो कहता है कि अब मैं तुम सभी का रूप ले लूंगा और अब मैं बनूंगा अगला किंग इस राजमहल का। एंड तभी हम सभी देखते हैं कि ये बात बोलने के बाद डीमन अपना पावरफुल अटैक करता है, लेकिन किंग थोड़े बहुत इंजर्ड होता है, लेकिन फिर भी वो अपने पावर्स का यूज करके वहाँ पर बहुत सारे शील्ड से अपना आप को बचाने की कोशिश करते हैं। इसके हम सभी देख पाते हैं कि वो शील्ड एक एक करके टूटने लगती है, जिसकी वजह से लार्ज शील्ड आ जाती है। और तभी हम सभी देखते हैं कि क्वीन भी अपनी पावर यूज करती है, जिसकी वजह से वो उस शील्ड को रिजेनरेट करने की कोशिश करती है और उसी शील्ड को पावरफुल बनाती है। ये सब देखकर डीमन किंग कहता है कि अच्छा मुझसे वो सारी। एंड तभी हम सभी देखते हैं कि डीमन किंग अपनी पावर को यूज करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा स्नेक लेकर आता है, और डीमन किंग का ये स्नेक सभी शील्ड को एक एक करके तोड़ने लगता है। लेकिन तभी हम सभी देखते हैं कि फिर भी वो लोग बच रहे होते हैं। एंड तभी डीमन किंग अपने डार्क पावर का यूज करता है। ये सब देखकर हमें लगता है कि शायद से किंग और क्वीन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन तभी हम सभी देखते हैं कि हमारा हीरो एल वहां पर आता है और वो अपनी फार्म वाली कुल्हाड़ी से जमीन पर अटैक करता है, जिसकी वजह से जमीन वहां से फटने लगती है। लेकिन डीमन किंग की पावर वजह से डीमन किंग बच जाता है। एंड तभी डीमन किंग एल के ऊपर अटैक करता है, लेकिन एल उसकी सॉल्ट को रोक लेता है और रोक कर डीमन किंग को पीछे फेंक देता है। ये सब देखकर डीमन किंग भी काफी शॉक्ड होता है और कहता है कि आखिरकार ये कैसा हो सकता है। लेकिन फिर हम सभी देखते हैं कि डीमन किंग अपने आसपास के ड्रैगन्स की और जो उसके डीमन फ्रेंड्स होते हैं उन सभी की सोल सोखने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से डीमन किंग और भी ज्यादा पावरफुल होता है। और इसके हम सभी देखते हैं डीमन किंग का असली फेस, जो ही काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। इसके हम सभी देखते हैं क्वीन को, जो कि डीमन किंग का लेवल चेक करने की कोशिश करती है, जहां पर हम सभी देखते हैं डीमन किंग का लेवल होता है 78। दरअसल दोस्तों हम सभी जानते
जानते हैं कि अभी तक हम स्टोरी के अंदर इतना नहीं घुस पाए, जिसकी वजह से हम ये जान पाए कि आयकर लेवल किस तरह काम करता है और ये वोड किस तरह वर्क करता है। खैर एनीवेज, इसके हम सभी देखते हैं क्वीन ये सब देख सोचती है कि शायद ऐसा लगता है कि उनका ये लास्ट दिन है, क्योंकि एल उस डीमन लॉर्ड को नहीं हरा पाएगा। लेकिन तभी हम सभी देखते हैं कि जैसे वो डीमन लॉर्ड एल के ऊपर अटैक करता है तो एल एक मुक्के में ही उस डीमन लॉर्ड को वहां से भगाता है। और जैसे ही वो डीमन लॉर्ड वहां चला जाता है तो ये सब देखकर किंग और क्वीन काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम देखते हैं उसी किंगडम को जहाँ पर किंग रहता है और किंग एल का थैंक यू बोलता है और कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमारी जान बचाने के लिए, क्या तुम गिल्ड ज्वाइन करना चाहोगे? जहाँ पर एल कहता है कि नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहता, मुझे बस फार्म का ही शौक है और मुझे अपने बिजनेस को और ज़्यादा बड़ा करना है। लेकिन तभी हम सभी देखते हैं कि प्रिंसेस बीच में आती है और किंग से कहती है कि मुझे पता है कि एल को कैसे मनाना है। इसके बाद प्रिंसेस एल के पास जाती है और कहती है कि देखो, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि अगर तुम मेरी बात मानते हो तो मैं तुम्हें 130 स्क्वायर फुट की जगह दूंगी ताकि तुम वहाँ पर फार्मिंग कर सकते हो, तुम्हारा जो मन करे वहाँ पर करना। मेगा क्वीन की ये बात सुनकर एल काफी खुश होता है और वो इस कॉन्ट्रैक्ट को मना नहीं कर पाता, क्योंकि उसके लिए ये काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। इसके हम सभी देखते हैं कि एल उसी जगह जाता है जहाँ पर उसे फार्मिंग करनी होती है। लेकिन वो जैसे ही जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा निराश होता है, क्योंकि वो ज़मीन बिल्कुल बंजर होती है। लेकिन एल ने हाँ कर दिया होता है, जिसकी वजह से मना नहीं कर सकता। खैर इसके बाद सीन चेंज हो जाता है, हम भी देखते हैं एल और क्वीन को, जहाँ पर एल आया होता है गिल्ड में ज्वाइन करने के लिए। और तभी वो देखता है आसपास की जगह को, जो कि काफी ज्यादा अजीब और इंटरेस्टिंग लग रही होती है। एंड तभी प्रिंसेस कहती है कि देखो, किसी को बताना मत कि मैं प्रिंसेस हूँ, वरना यहाँ पर भागम दौड़ जाए, जिसकी वजह से काफी लोग को चोट आ सकती है, इसलिए प्लीज किसी को बताना मत। इसके बाद हम लोग पता चलता है कि जो प्रिंसेस है उसने अपनी मेड को किंगडम के अंदर प्रिंसेस बनाकर बैठा रखा है, जिसकी वजह से किसी को पता ना चल सके कि प्रिंसेस वहां से गायब है। इसके हम भी देखते हैं कि एल गिल्ड के अंदर जाता है, जहाँ पर उससे नाम वगैरह और अपने बारे में बताना होता है। एल अपने बारे में बताना चाह रहा था, तभी हम सभी देखते हैं कि एल को बहुत तेज की भूख लगती है और ये सब देखकर जो उसके बारे में लिख रही होती है वो लड़की काफी हंसती है। और इसके बाद वो एल को खाना ऑफर करती है और खाते हुए बोलती है कि क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर तुम गिल्ड ज्वाइन करना क्यों चाहते हो? जहाँ पर एल उस लड़की से बोलता है कि दरअसल मैं गिल्ड ज्वाइन करना न चाहता, लेकिन फिर भी मुझे मजबूरन ज्वाइन करना पड़ रहा है। एल और वो लड़की आपस में डिस्कस कर रहा था, तभी अचानक से वही एडवेंचरस आ जाते हैं जो कि ड्रैगन से फाइट करते हैं। दरअसल इन लोगों का एक ग्रुप होता है जिसका नाम होता है हीबू ग्रुप, और इन लोग की रैंकिंग होती है एस ग्रुप। एंड इन लोग को देखकर सभी लोग रिस्पेक्ट करते हैं इन लोग की। एंड तभी हम सभी देखते हैं कि एल इन लोग को देख के सोचता है कि आखिरकार एस ग्रुप को इतनी वैल्यू क्यों मिलती है। एनीवेज, इसके हम सभी देखते हैं कि एल अपने बारे में सब कुछ लिखवा देता है उस लड़की को, जहाँ पर हम लोग पता चलता है कि एल की इस समय रैंकिंग होती है जी। दरअसल जी रैंकिंग काफ़ी ज़्यादा नीचे लेवल की होती है, लेकिन एल तब भी दुखी नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर वो ड्रैगन को हरा देगा तो उसकी रैंकिंग ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी और उसकी रैंकिंग भी एस रैंकिंग हो जाएगी। इसके हम सभी देखते हैं कि एल अपना फर्स्ट टास्क पूछता है कि उसे क्या करना है, जहाँ पर वो लड़की पहला टास्क देती है एल को, जो काफ़ी सिंपल होता है। दरअसल एल को ओनली 10 हब्स कलेक्ट करनी होती है, जो कि इजिली कहीं भी उसे मिल जाती या उसे मिल सकती है। इसके हम सभी देखते हैं कि वो लड़की कहती है कि उसे अगर वहाँ जाना है तो उसे एक आर्मर पहनना होगा, क्योंकि हो सकता है कि जहाँ वो जा रहा है वहाँ पर कम रैंकिंग वाले मॉन्स्टर भी हो सकते हैं जो उस पर अटैक कर सकते हैं। इसके हम सभी देखते हैं कि एल बोलता है कि देखो, मैं इतना अमीर नहीं हूँ कि मैं एक आर्मर खरीद सकता हूँ अपने लिए। एल की ये बात सुनकर वो लड़की काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, इसकी वजह से वो अपना रूप निकाल के एल को देती है। इसके हम सभी देखते हैं कि वो लड़की एल को ऑल द बेस्ट कहती है और अपना नाम हेरन बताती है। इसके हम सभी देखते हैं कि एल वहाँ से निकलकर जंगल में आता है हब्स को ढूंढने के लिए, और वो इतनी मेहनत करने के बाद 9 हब्स को ढूंढ लेता है और बस एक ही हब्स बचता है। इसके हम सभी देखते हैं कि एल एक और हब ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके पीछे एक मॉन्स्टर पड़ जाती है। वो मॉन्स्टर एल को काफी ज्यादा लाइक करने लगती है और वो उसको करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर एस के वही एडवेंचर आ जाते हैं और उस मॉन्स्टर को मार जाते हैं। इसके हम सभी देखते हैं कि एल काफी ज्यादा खुश होता है और उन लोगों को थैंक यू बोलता है, और थैंक यू बोलने के बाद
एल उन लोगों को कुछ दिखाता है और कहता है कि क्या आप इस चीज़ को जानते हो। दरअसल एल को ये हाफ ढूंढते समय मिला था। खैर, इसके हम सभी देखते हैं कि उनमें से एक मेंबर कहता है कि मुझे ज़्यादा तो ढंग से नहीं पता, लेकिन बट मुझे लग रहा है कि शायद से ये ब्लैक ड्रैगन का कोई चीज़ है। एंड तभी हम सभी देखते हैं कि वो लोग इन सब के बारे में बात करता है और तभी ब्लैक ड्रैगन खुद ही उन लोगों के सामने आता है, जिसकी वजह से ये लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। इसके हम सभी देखते हैं कि वो ब्लैक ड्रैगन उन लोगों पर अटैक करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से एस ग्रुप वहाँ से भाग जाता है, लेकिन एल रुक जाता है उस ड्रैगन का टेटर देखने के लिए। इसके बाद हम सभी देखते हैं कि एल उसका टेटर ढंग से देख नहीं पाता, लेकिन वो जब नोटिस करता है तो उसे पता लगता है कि उसका लेवल 1 लाख से ऊपर है। इसके हम सभी देखते हैं कि ब्लैक ड्रैगन से ये सभी लोग बच जाते हैं, लेकिन ब्लैक ड्रैगन किसी लड़के के पीछे करता है और वो लास्ट में उस लड़के को पकड़ लेता है। एंड तभी हम सभी देखते हैं हेलन को, जो कि अचानक से उठ जाती है, जो कि सपना देख रही होती है। दरअसल वो सपना हेलन देख रही होती है उन लोगों का। एनीवेज, इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, आप सभी देखते हैं बाकी सभी लोग को, जहाँ पर सभी लोग उसी ब्लैक ड्रैगन के बारे में बात कर रहे होते हैं। जहाँ पर हम सभी देखते हैं कि जैसे एलन इन सब के बारे में सुनती है तो वो काफ़ी शॉक्ड होती है, क्योंकि उसने ये सब को ड्रीम में देखा होता है। इसके हम सभी देखते हैं एल को, जो कि हेलन को भी वही स्टोन दिखाता है जो उससे वहाँ पर मिला था, जो कि ब्लैक ड्रैगन का ही होता है। इसके बाद हम सभी देखते हैं कि जैसे हेलन उस स्टोन को देखती है तो वो काफ़ी डर जाती है और अपने पास्ट के बारे में याद करने लगती है, जहाँ पर उसका भाई भाग रहा होता है और वो भाग रही होती है और उसका भाई उससे बचाने की कोशिश करता है और इसके साथ साथ उसका भाई चिल्ला भी रहा होता है। और इसके बाद हम सभी देखते हैं कि वो ड्रैगन उसके भाई को जान से मार डालता है। एंड तभी हम सभी को पार्ट से हटकर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमको हेलन बेहोश दिखाई देती है, जिसे देखकर बाकी सभी लोग डर जाते हैं। इसके हम सभी देखते हैं कि जो ग्रुप के लोग होते हैं वहाँ चले जाते हैं, लेकिन एल उसका वेट करता है कब वो उठेगी और कब उसके बारे में वो पूछेगा। इसके हम सभी एक ओल्ड लेडी को देखते हैं, जहाँ वो ओल्ड लेडी बोलती है कि हेलन मेरी बेटी नहीं है, दरअसल वो मुझे किसी जंगल में पड़ी हुई मिली थी। दरअसल उसकी यादें जा चुकी थी और उसको अपने बारे में कुछ भी याद नहीं था, बस उसके पास यही क्लॉथ था जो तुम्हारे पास है इस समय। और मैं इस समय ये देख काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हूँ कि तुम्हारे पास वो क्लॉथ कैसे आया, क्योंकि हेल को ये अपनी जान से ज़्यादा प्यारा था। इसके बाद एल बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस ड्रैगन के बारे में जानूंगा कि आखिर हेल और उस ड्रैगन का रिश्ता क्या है। इसके बाद वो दादी माँ बोलती है कि देखो तुम इस ड्रैगन को नहीं मार पाओगे, कि वो ड्रैगन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन एल बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए अब तो मैं उसके बारे में पता लगा के रहूँगा। इसके हम सभी देखते हैं कि वो ओल्ड लेडी एल को कुछ बोतलें देती है। दरअसल उस बोतल के अंदर कुछ रिकवरेबल मेडिसिन होती है, जिसे वो एल को देती है ताकि वो उस ड्रैगन से बच सके। इसके हम सभी देखते हैं कि एल उन बोतलों को ले लेता है और इसके बाद वहाँ जाने लगता है, लेकिन तभी एक लड़का आता है जो कि एल को एक लेटर देता है। दरअसल वो लेटर उसकी मॉम को आता है और जैसे वो लेटर देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और उस लेटर को चुपचाप से अपनी जेब में रख लेता है। इसके हम सभी देखते हैं कि एल लाइब्रेरी के अंदर आता है। दरअसल उसको ब्लैक ड्रैगन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कि ब्लैक ड्रैगन कौन कौन सी पावर्स यूज़ कर पाता है, लेकिन वो जैसे उस लाइब्रेरी के अंदर आता है तो वो सोचता है कि अरे मुझे तो पढ़ना नहीं आता, मैं कैसे पढ़ूंगा इन सारी किताबों को। इसके हम सभी देखते हैं कि एल को इतनी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी कि वो जान सके कि ड्रैगन उसे कितना ज़्यादा पावरफुल है। इसके हम सभी देखते हैं कि एल रिसेप्शन के पास जाता है, जहाँ पर एक लेडी होती है जो कि उसे रोक देती है आगे बढ़ने से। वो लेडी कहती है कि तुम आगे नहीं जा सकते। ये सारी बातें वो लेडी एल को समझाने और धमकाने की कोशिश कर रही होती है, तभी पीछे से प्रिंसेस आती है, जिसे देखकर वो लेडी थोड़ी बहुत नर्वस हो जाती है और कहती है कि प्रिंसेस आप यहाँ पर। प्रिंसेस कहती है कि हमें आगे जाना है, जिसके हम सभी देखते हैं कि वो लेडी उन लोगों को अलाउ कर देती है। इसके बाद वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर एल को एक किताब मिलती है जिसके अंदर काफ़ी कुछ लिखा होता है। दरअसल उसी ड्रैगन ने, जो ब्लैक ड्रैगन होता है, उसी ने 15 साल पहले उसी ब्लैक ड्रैगन ने उसी गाँव के अंदर अटैक किया जिसके अंदर पहले हेलन रहा करती थी। उस बुक को पढ़ने के बाद एल समझ चुका था कि अगर उसके बारे में उसे और कुछ जानकारी चाहिए तो उसे उसी गांव जाना पड़ेगा जहां पर हेलन रहा करती थी। इसके हम सभी देखते हैं कि एल उसी गांव की ओर बढ़ने लगता है और उसके साथ साथ प्रिंसेस जाती है। एल उसे मना करता है जाने के लिए अपने साथ, लेकिन प्रिंसेस उसकी बात नहीं मानती। इसके हम सभी देखते हैं कि वो दोनों हेलन के गांव पहुंच चुके होते हैं और जैसे वो लोग पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उस गांव की हालत काफ़ी ज़्यादा खतरनाक ख़राब हो चुकी होती है। इसके बाद हम सभी देखते हैं दोस्तों, जैसे एल आगे बढ़ता है तो उससे एक लड़की की स्पिरिट दिखाई देती है। दरअसल ये आत्मा सिर्फ और सिर्फ एल को ही दिखाई देती है, ना कि प्रिंसेस को। और इसी वजह से प्रिंसेस काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है कि एल किससे बात करता है। इसके हम सभी देखते हैं कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि हेलन का ही भाई होता है।
हेलन का भाई एल से पूछता है कि तुम्हें ये क्लॉथ किसने दिया, जिस पर एल बोलता है कि ये रूप मुझे हेलन ने दिया। एल समझ आता है कि शायद से ये उसी का भाई है और उसी की वजह से मैं ये सब कुछ देख पा रहा हूँ क्योंकि मैंने उसके भाई का ये रूप पहन रखा है। इसके हम सभी देखते हैं कि एल प्रिंसेस को भी वो रूप पहनाने की कोशिश करता है एंड जैसी प्रिंसेस एल के करीब आती है तो वो थोड़ा वो साई फिकर लगती है, लेकिन तभी वो देखती है सामने कि वो लड़का सच में उसके सामने होता है जिससे एल थोड़ी देर पहले बात कर रहा होता है। इसके हम सभी देखते हैं कि हेलन का भाई अपना नाम बोलता है। वो कहता है कि मेरा नाम रे है और मैं 15 साल से वेट कर रहा था कि कोई यहाँ पर इस रूप को पहन के आए जिससे मैं बात कर सकूं। और ये बोलने के बाद वो कहता है कि मैं 15 साल पहले ऐसे ही हार्ड ट्रेनिंग करा था। दरअसल मुझे लेजेंडरी एल बनना था और मैं ऐसे ही रोज हार्ड ट्रेनिंग करा था एंड तभी मैंने देखा कि ब्लैक ड्रैगन ने हमारे गांव के ऊपर अटैक कर दिया। वो ब्लैक ड्रैगन पूरे गांव को तहस नहस करने की कोशिश कर रहा था एंड तभी हम सभी देखते हैं कि रे बोलता है कि मैं और मेरी बहन वहाँ से भागने वाले थे, तभी मैंने एक ओल्ड लेडी को देखा कुछ बच्चों के साथ, जहाँ पर वो ब्लैक ड्रैगन उन लोग को मार नहीं पाता, लेकिन तभी मैं उसके बीच में आ गया क्योंकि मुझे पता था कि वो ओल्ड लेडी भाग नहीं पाएगी और इसलिए मैंने उनको बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल दिया था। लेकिन फिर भी मैं उस फैमिली को नहीं बचा पाया और उस फैमिली को मेरे सामने उस ब्लैक ड्रैगन ने खा लिया था। ये देखकर मैं समझ चुका था कि शायद से ये गाँव नहीं बचने वाला और इसीलिए मैं अपनी बहन को उस गाँव से भगाकर किसी सेफ जगह की ओर भागने लगा। लेकिन तभी हम सब देखते हैं कि वो ब्लैक ड्रैगन इन लोग को पीछे करते करते उन लोगों के पास आ जाता है और उन लोगों पर अटैक करने की कोशिश करता है। इसके हम सभी देखते हैं कि रे अपनी बहन को बचाने के लिए उस ड्रैगन के सामने आता है और अपनी बहन से बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं इस ड्रैगन को यहाँ उलझाए रखूंगा एंड मैं इससे फाइट करूंगा। इसके हम सभी देखते हैं कि रे उस ड्रैगन पर अटैक करता है जिसकी वजह से उस ड्रैगन के ऊपर एक रोच भी आती है, लेकिन वो ड्रैगन अपना आप को फिर से हील कर लेता है। इसके हम सभी देखते हैं कि वो ड्रैगन रे को बाइट करता है जिसकी वजह से रे काफी ज्यादा घायल हो जाता है, जिसकी वजह से रे मर नहीं पाता लेकिन वो उठ भी नहीं पाता। फिर अपने भाई को देख काफी रोती है एंड तभी वो ड्रैगन कहता है कि हेलन मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन 15 साल के बाद मैं फिर आऊंगा इस गाँव पर अटैक करने के लिए और फिर मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। ड्रैगन की ये बात सुनकर रे बोलता है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं अपनी सिस्टर को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। रे की ये बात सुनकर वो ड्रैगन रे की सोल को छोड़ देता है। दरअसल ये ड्रैगन लोग की सोल खाता है जिसकी वजह से लोग मर जाते हैं, लेकिन वो किसी वजह से रे की सोल को छोड़ देता है और इसी वजह से प्रेजेंट टाइम पर रे प्रिंसेस और एल से बात कर पा रहा है, वरना वो नहीं कर पाता। इसके बाद रे बोलता है कि दरअसल ये ड्रैगन ऐसा ही करता है, वो हर बार किसी न किसी को छोड़ता है ताकि जो इंसान बच चुका है वो इंसान जाकर लोग को उस ड्रैगन का खौफ फैला सके और इस चीज में ड्रैगन को काफी ज्यादा मजा आता है। इसके बाद रे बोलता है कि मुझे उस ड्रैगन को हराने का कोई तरीका नहीं पता, लेकिन बस मैं इतना चाहता हूँ कि मेरी बहन को ये बात पता चल जाए ताकि वो इस जगह से दूर चली जाए, वरना वो ड्रैगन उसे जान से मार डालेगा। एल जैसी ये बात सुनता है तो वो प्रिंसेस को उठाकर किंगडम की ओर भागने लगता है ताकि वो हेल को बचा सके। इसके हम सभी देखते हैं कि एल और प्रिंसेस किंगडम पहुंच चुके होते हैं जहां पर वो हेल को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन हेल उन लोग को नहीं मिलती। इसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ पर हम सभी देखते हैं हेलन को जो कि एक जंगल में जा रही होती है। दरअसल हेलन को फिर से उसी ब्लैक ड्रैगन के सपने आ रहे होते हैं और अपने भाई के, जिसकी वजह से वो उस जंगल की ओर बढ़ने लगती है। इसके बाद हम सभी देखते हैं कि जैसी वो आगे बढ़ती है तो अचानक से वहां पर ब्लैक ऑरा फैलता है जिसकी वजह से वहां पर सब कुछ डार्क होने लगता है और उसी में से ब्लैक ड्रैगन निकलता है, जिसे देखकर हेलन काफी ज्यादा शॉक्ड होती है और उसे याद आने लगता है कि कैसे उसके भाई ने उसे बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालता है, जिसकी वजह से वो मर गया और इसी ब्लैक ड्रैगन ने उसकी जान ली थी। इसके बाद हम सभी देखते हैं ड्रैगन को जो कि सोच रहा होता है कि आखिरकार अब हेलन क्या करेगी, क्योंकि हेलन के हाथ में चाकू होता है, जिस वजह से वो सोचता है कि आखिरकार क्या करेगी ये लड़की। एंड तभी हेलन बोलती है कि देखो तुम चाहो तो मुझे जान से मार सकते हो, लेकिन प्लीज मेरे दोस्तों और इस गांव को बख्श दो क्योंकि इन लोगों ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। हेलन की ये बात सुनकर वो ड्रैगन कहता है कि वैसे तो 15 साल पहले भी तुम्हारे गांव वालों ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन फिर भी 15 साल पहले मैं तुम्हारे पूरे खानदान और तुम्हारे पूरे गांव को तहस नहस कर देता और आज भी मैं वही करूंगा। मैं इस गांव को तहस नहस कर दूंगा और तुम्हें मार डालूंगा आज। ड्रैगन की ये बात सुनने के बाद हेल अपना को मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां पर एल उसे रोक लेता है और ड्रैगन एल के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से एल बहुत दूर तक गिरता है और एक पेड़ पर जाकर टकराता है। इसके हम सभी देखते हैं कि ड्रैगन बोलता है कि
वाह, मैं देखकर काफ़ी शॉक्ड हुआ कि मेरे इस अटैक से कोई बच पाया है, क्योंकि आज तक मेरे इस पावरफुल अटैक से कोई नहीं बच पाया। ह्यूमंस इस अटैक को सर्वाइव नहीं कर पाते, तो तुमने कैसे कर लिया? इसके हम सभी देखते हैं कि एल खड़ा होता और कहता है कि मैं एक ह्यूमन नहीं हूँ, मैं एक फार्मर हूँ। और ये बात बोल के एल उस ड्रैगन के ऊपर एक मुक्का मारता है, जिसकी वजह से ड्रैगन पेट में जाकर टकराता है। और ये सब देखकर ड्रैगन को और ज़्यादा गुस्सा आता है, जिसकी वजह से वो दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं। दूसरी ओर हम सभी देखते हैं हेरन को, जो कि ये सब देखकर कहती है कि मैं चाहती कि एल तुम भी मेरे भाई की तरह मर जाओ इस ड्रैगन के हाथों से, इसलिए प्लीज़ तुम मुझे अकेला छोड़ दो, यहाँ चले जाओ। इसके बाद हम सभी देखते हैं कि एल फिर भी नहीं रुकता और उस ड्रैगन के साथ फाइट करता है, जहाँ पर एल अपनी पूरी कोशिश करता है उस ड्रैगन को मारने की, लेकिन वो ड्रैगन एल के ऊपर थोड़ा बहुत भारी पड़ता है। लेकिन दूसरी ओर एल ड्रैगन के हर अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है। इसके हम सभी देखते हैं कि ड्रैगन अपने मुंह से एक अटैक करता है, जिसकी वजह से एल समझ आता है कि उसे यहाँ से भगना होगा। इसके हम सभी देखते हैं कि एल हेलन को लेकर वहाँ से भग जाता है। इसके बाद हेलन बोलती है कि एल तुम चाहो तो मुझे छोड़ सकते हो, क्योंकि अगर तुम मुझे अपने साथ लेकर जाओगे तो हो सकता है कि वो ड्रैगन तुम्हें जान से मार दे, इसलिए प्लीज़ तुम मुझे यहीं छोड़ दो। हेलन की बात सुनकर एल बोलता है कि अरे तुम टेंशन मत लो, वैसे भी मैं तुम्हारे भाई से मिला था, उसने मुझे बोला कि चाहे वो मर चुका है लेकिन फिर भी वो अभी भी खुश है और तुमसे मिलना चाहता है। एल की ये बात सुनकर हेलन थोड़ी बहुत दुखी भी होती है, लेकिन खुश भी होती है, क्योंकि वो इस समय एल में अपने भाई को देख रही होती है कि कैसे उसके भाई ने भी उसे बचाने के लिए सब कुछ किया था। इसके बाद हम सभी देखते हैं कि एल अपनी पावर को देखता है, जहाँ पर उसका बोर्ड ऑटोमेटिकली जगने लगता है, जिसकी वजह से वो सोचता है कि आखिरकार उसकी पावर इतनी ज़्यादा गिर रही है। और दूसरी ओर हम सभी देखते हैं उसी ड्रैगन को, जो कि फिर से हेलन और एल के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। इसके हम सभी देखते हैं कि एल उस ड्रैगन को पंच मारता है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन दूर जा गिरता है। और तभी हम सभी नोटिस कर पाते हैं कि एल हेलन से बोलता है कि अब मैं थोड़ा ठीक महसूस कर रहा हूँ। एंड तभी हेलन एल के पेट में चाकू मारती है। ये सब देखकर एल काफी शॉक्ड होता है कि आखिरकार हेलन ने ऐसा क्यों किया, और यही सोचते हुए एल गिरने लगता है। और इसके बाद हम सभी देखते हैं कि एल रिकवरी पिल्स खाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस ड्रैगन को खोल नहीं पाता। दूसरी ओर हम सभी देखते हैं हेलन को, जो कि खड़े हुए हंस रही होती है और उसकी आंखें भी काफी ज्यादा लाल हो जाती है। दरअसल दोस्तों, ब्लैक ड्रैगन ने हेलन की जो स्प्लिट होती है उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया, और जिसकी वजह से हेलन अपने होश में नहीं होती और वो एल को मारने की कोशिश करती है। लेकिन तभी हम सभी देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से एक सिल्वर ड्रैगन आता है। दरअसल दोस्तों, ये एक मिरा ड्रैगन होता है। इसके बाद भी हम सभी देखते हैं कि वो सिल्वर ड्रैगन भी ब्लैक ड्रैगन से फाइट नहीं कर पाता और हार जाता है। एंड तभी हम सभी देखते हैं कि एल हेलन को एक जोरदार मुक्का मारता है, जिसकी वजह से हेलन गिर जाती है। और जैसे हेलन गिरती है तो ब्लैक ड्रैगन सोचता है कि शायद से वो एल से जीत सकता है, इसलिए उसे एल की रूह के ऊपर ही कंट्रोल करना पड़ेगा। एंड तभी हम सभी देखते हैं कि हेलन उठती है और एल की बॉडी पे कंट्रोल करने की कोशिश करती है। इसके हम सभी देखते हैं कि ब्लैक ड्रैगन एल के माइंड में घुस जाता है उसकी रूह कंट्रोल करने के लिए। एंड जैसे ही वो उसके माइंड में घुसता है तो वो देखता है कि एल का दिमाग बिल्कुल खाली है, क्योंकि एल के दिमाग में बस एक ही चीज़ है, वो है फार्मिंग करना। बस उसके दिमाग में यही होता है। दरअसल ब्लैक ड्रैगन सिर्फ और सिर्फ लोग की फैंटेसी और उनकी सोच को ही कंट्रोल कर सकता है, और इसी वजह से ब्लैक ड्रैगन एल के माइंड में कंट्रोल नहीं कर पाता और पीछे तक गिर जाता है। इसके हम सभी देखते हैं कि ब्लैक ड्रैगन और सिल्वर ड्रैगन दोनों आपस में फाइट करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर अचानक से एक बड़ी सी रोशनी प्रकट होती है, निकलती है, जिसकी वजह से हेलन और एल दोनों गिर जाते हैं और जो आसमान ब्लैक कलर के बादल होते हैं वो भी हट जाते हैं। जिसके बाद हम लोग पता चलता है कि शायद से अब ब्लैक ड्रैगन सिटी की ओर बढ़ने लगा है और सिटी को तबाह करने के लिए बहुत जल्दी आने वाला है। इसके बाद हम सभी देखते हैं एल को, जो कि बहुत दिनों से बेहोश होता है। इसके हम सभी देखते हैं कि एल अपनी आंखें खोलता है और जैसे ही वो आइस ओपन करता है तो वो सामने देखता है कि राजकुमारी और हेलन दोनों उसके सामने होते हैं। इसके हम सभी देखते हैं कि जैसे ही एल उठता है तो प्रिंसेस एल को हक कर लेती है। एंड ये सब देखकर थोड़ा बहुत हमारा हीरो नर्वस होता है और थोड़ा साई फील करता है। खैर, इसके हम सभी देखते हैं कि एल हेलन से पूछता है कि तुम्हें पता भी है तुम्हारी बॉडी में ब्लैक ड्रैगन ने कब्जा कर था, अब बताओ तुम कैसा फील कर रही हो। जिस पर हेलन बोलती है कि हाँ अब मैं ठीक हूँ, लेकिन बट जब से ब्लैक ड्रैगन मेरी बॉडी में घुस के निकल चुका है तब से मेरी बॉडी के अंदर एक अजीब सी पावर हो चुकी है। इसके बाद हम सभी देखते हैं कि हेलन अपना हाथ दिखाती है और जैसे वो अपने हाथ को आगे बढ़ाती है तो उसके हाथ ब्लैक ड्रैगन के हाथ में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये देखकर हमारा एल काफी शॉक्ड होता है और कहता है कि हेलन तुम्हारी बॉडी के अंदर अभी भी वो ब्लैक ड्रैगन है। ये बोलकर एल हेलन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन
प्रिंसेस उसे रोक लेती है। इसके हम सभी देखते हैं कि हेलन बोलती है कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकती हूँ और जब चाहे इस पावर को यूज़ कर सकती हूँ। और ये बात बोलने के बाद वो समझाती है कि देखो, मैं जानती हूँ कि ब्लैक ड्रैगन ने काफ़ी लोगों को मारा है, लेकिन जिन हाथ में ब्लैक ड्रैगन ने सबको मारा है उन्हीं हाथों से मैं सबकी हेल्प करना चाहती हूँ और मैं इस पावर को कंट्रोल कर सकती हूँ। ये बात बोलने के बाद हेलन पूछती है कि आखिरकार ये लड़की कौन है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि प्रिंसेस को हेलन नहीं जानती। इसकी वजह से वो पूछती है कि तुम कौन हो, जिसे प्रिंसेस बोलती है कि अरे मैं हूँ एल की बचपन के दोस्त। एंड ये बात बोलते ही वो दोनों कंफर्टेबल करते हैं। इसके हम सभी देखते हैं कि वहाँ पर वही तीनों एडवेंचर आ जाते हैं जो कि गिल में एल के साथ थे और यही तीनों ये जानकर काफी शॉक्ड होते हैं कि एल ने एक ब्लैक ड्रैगन को हरा दिया। और यही बात बोलकर वो लोग एल की बहुत तारीफ करते हैं और तारीफ करने के बाद बोलते हैं कि अरे अब तो पार्टी बनती है, हमें पार्टी करनी चाहिए इसी बात पर तो। और हाँ, ये पार्टी उसकी तरफ से होगी जो गिल्ड के अंदर होगा, जिसका एक गिल्ड है। खैर, उन लोग की बात सुनने के बाद प्रिंसेस कहती है कि हाँ तुम लोगों ने सही कहा, लेकिन हम सभी जानते हैं कि सभी लोग प्रिंसेस को नहीं जानते कि वो असली में प्रिंसेस है, जिसकी वजह से प्रिंसेस के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। इसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ पर हम सभी देखते हैं कि बहुत टाइम निकल चुका होता है जहाँ पर एल अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है और तभी हम सभी देखते हैं कि वहाँ पर सोनिक आता है और सोनिक वही लड़का होता है जो हम लोगों ने पहले देखा था, जो कि एल की मदद का लेटर लेके आता है और फिर से वही लेटर लेके आता है, लेकिन अब की बार मॉम का नहीं बल्कि फादर लेके आता है, जिसकी वजह से एल को ना चाहते हुए भी तुरंत उस लेटर को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि बाप बाप होता है, तो बस समझ जाओ यार। खैर, इसके हम सभी देखते हैं कि एल उस लेटर को पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि एल बहुत टाइम से फार्मिंग कर रहा है, तो क्या उसकी कोई फीमेल फ्रेंड बनी है या नहीं। और साथ साथ उसकी मॉम का भी लिखा होता है कुछ वर्ड्स जिसमें लिखा होता है कि शायद से अब उसे घर पे आना चाहिए, क्योंकि एल काफी लंबे टाइम से अपने घर नहीं गया, जिसकी वजह से उसकी मॉम उसे मिस करती है। लेकिन दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि एल तब तक जा सकता जब तक वो गिल्ड वाले परमिशन ना ले ले जाने की। एनीवे दोस्तों, इसके बाद फिर से सीन चेंज होता है जहाँ पर हम सभी देखते हैं एल को किंगडम की ओर बढ़ते हुए, जहाँ पर उसे एक टमाटर की शॉप दिखाई जाती है और वो टमाटर उठा के खाने लगता है। और जैसे ही एल उस टमाटर को खाता है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड होता है, क्योंकि उसके खेती के फार्मिंग के टमाटर इतने कुछ खास नहीं होते, जिसकी वजह से वो शॉप की वजह से पूछता है कि तुमने ये टमाटर कैसे उगाए, क्योंकि मेरे यहाँ के टमाटर इतने अच्छे नहीं होते। ये सारी बातें एल उस शॉप के भी डिस्कस करता है, लेकिन तभी वो याद करता है कि उसे तो गांव जाना है। एंड तभी हम सभी देखते हैं कि एल भगते हुए हेलन के पास जाता है और कहता है कि क्या मुझे कुछ दिन छुट्टी मिल सकती है, क्योंकि मुझे अपनी मॉम से मिलने जाना है। एल की ये बात सुनने के बाद हेलन बोलती है कि अरे तुम्हें पागल हो क्या, तुम्हें छुट्टी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जहाँ चाहो जा सकते हो, लेकिन मैं काफ़ी शॉक्ड हूँ कि तुम मुझसे परमिशन मांगने आए हो, ये भी अच्छी बात है। इसके हम सभी देखते हैं कि एल हेलन की गिल से बाहर निकलता है, तभी वो देखता है प्रिंसेस को, जो कि एक पोट लेकर बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मुझे पता था कि तुम अपने गाँव जाने वाले हो और इस गाँव को छोड़कर कहीं ना कहीं जाने वाले हो, इसलिए मैं पहले तैयार थी तुम्हारे साथ जाने के लिए। प्रिंसेस की बात सुनकर एल वहाँ दुम दौड़ा भग जाता है, क्योंकि उसे डर होता है कि अगर वो प्रिंसेस लेकर जाएगा तो क्या बोलेगा अपनी मॉम डैड से। इसके हम सभी देखते हैं कि एल जंगल की ओर से अपने घर की ओर जाने लगता है, लेकिन तभी उसे एक दिखता है मॉन्स्टर, जो कि अचानक से एल के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से एल वहां से भागने लगता है। इसके हम सभी देखते हैं कि अचानक से एक लड़की आकर एल को बचा लेती है और उस ऑक को मार डालती है। इसके हम सभी देखते हैं कि एल उसे थैंक यू बोलता है, जहाँ पर वो लड़की बोलती है कि अरे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। इसके हम सभी देखते हैं कि वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं, जहाँ पर वो लड़की बोलती है कि जिस गाँव पर तुम जा रहे हो उसी गाँव की और मैं भी जा रही हूँ। एंड तभी हम सभी देखते हैं कि ये दोनों मिलकर अपने अपने गांव की ओर जाने लगते हैं, एल की गाँव जाने लगते हैं। इसके हम सभी देखते हैं कि जैसे वो थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं तो थोड़ी बहुत रात होने लगती है। एंड तभी बीच में एक लड़का आता है जो कि सोनिक होता है। सोनिक का देखकर वही लड़की सोनिक पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन एल उसे रोक लेता है और कहता है कि अरे डरो मत, ये बस ओनली पोस्टमैन है जो कि एक लेटर देना है मुझे, इसलिए तुम इसे मारने की कोशिश मत करो। इसके हम सभी देखते हैं कि एल उस लेटर को देखता है जो कि उसकी मॉम की तरफ से आया होता है। एल की मॉम का लेटर देखकर रोरी काफी ज्यादा शॉक्ड होती है और कहती है कि शायद से मुझे लगता है कि तुम्हारी मॉम का लेटर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए तुम्हारी मॉम ने तुम्हें इतनी आधी रात को ये लेटर सेंड किया है। रोरी की बात सुनकर एल बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरी मॉम मुझे हर बार ऐसे लेटर सेंड करती है। इसके हम सभी देखते हैं कि एल अपनी मॉम के बहुत सारे लेटर दिखाता है और कहता है कि देखो मेरी मॉम मुझे हमेशा लेटर सेंड करती रहती है और पता है नहीं इतने सारे लेटर सेंड क्यों करती है। एल की बात सुनने के बाद रोरी बोलते है कि शायद हो सकता है कि तुम्हारी मॉम तुम्हारी बहुत केयर करती है। इसके बाद एल बोलता है कि क्या तुम्हारी मॉम या डैड तुम्हें लेटर सेंड नहीं करते। यूरी बोलती है कि दरअसल मेरी मॉम डैड मेरी केयर नहीं करते, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ पर हूँ। रोरी ये बात बोलते हुए काफी ज्यादा सैड होती है। इसके हम सभी देखते हैं कि रोरी अपने बैग में से काफी कुछ ऐसे गाइड निकालती है जो कि
साइज में छोटे होते हैं लेकिन बट निकलने के बाद काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, जैसे कि टेंट होता है, जिसे देखकर एल काफी शॉक्ड होता है और कहता है कि वाह, तुम्हारे पास तो काफ़ी अजीब सा गैजेट है। इसके हम सभी देखते हैं कि रात होने की वजह से एल और यूरी दोनों सोचते हैं कि शायद से आज उन्हें यहीं रखना चाहिए। खैर, इसके बाद एल पूछता है कि तुम मेरे गाँव में कहाँ पर रहती हो, जहाँ पर यूरी बोलते हैं कि दरअसल मैं तुम्हारे गाँव नहीं जा रही, मैं वहाँ पर जाती जहाँ पर डीमन ने अटैक किया है और वहाँ पर डीमन लोग को मार रहे हैं और मैं उन्हीं को बचाने जा रही हूँ। यूरी की बात सुनकर एल काफी ज्यादा शॉक्ड होता है, पूछता है कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो। जहाँ पर यूरी बोलती है कि दरअसल मेरे डैड एक डीमन हंटर थे और वो लोग की जान बचाया करते थे और इसलिए मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी अपने डैड की तरह बनूं। यूरी की बात सुनकर एल काफी इंप्रेस होता है और कहता है कि हाँ, ये ठीक है, लेकिन बट तुम्हारे डैड स्ट्रांग थे, इसलिए जरूरी नहीं कि तुम भी उनकी तरह बनो। तुम चाहो तो कुछ और भी कर सकती हो, लेकिन अगर तुम्हें यही करना है तो तुम अपना ख्याल रखना पड़ेगा। एल की बात सुनकर यूरी काफी ज्यादा खुश होती है, क्योंकि पहली बार उसे किसी ने अपना ख्याल रखने के लिए बोला था, जिसकी वजह से यूरी काफी ज्यादा खुश होती है। इसके हम सभी देखते हैं कि यूरी उठ के बोलती है कि चलो सोने चलते हैं, लेकिन एल बोलता है कि ठीक है, तुम जाकर टेंट तक सो जाओ, लेकिन मैं बाहर सोऊंगा। यूरी बोलती है कि देखो, तुम चाहो तो मेरे साथ सो सकते हो, लेकिन एल यूरी से मना कर देता है और कहता है कि मैं यहीं कंफर्टेबल हूँ। जिस पर यूरी बोलती है चलो ठीक है, तुम सो सकते हो, लेकिन याद रखना अगर अब की बार और के किसी मॉन्स्टर ने अटैक किया तो मैं तुम्हें बचाने नहीं आऊंगी, इसलिए अपना ख्याल रखना। यूरी की बात सुनकर एल बहुत ज्यादा डर जाता है, जिसकी वजह से वो यूरी की बात मान लेता है और जाके यूरी के साथ टेंट में जाके सो जाता है। और वहीं पे हम सभी देखते हैं कि यूरी और एल दोनों आपस में बात करते हैं, जहाँ पर एल बोलता है कि उसका ड्रीम क्या है। दरअसल ड्रीम हमारा एल का यही होता है कि वो फार्म बनना चाहता है, वो भी छोटा मोटा नहीं, एक बेस्ट फार्मर। इसके हम सभी देखते हैं कि वो दोनों सो जाते हैं, जहाँ पर वो लड़की एल के ऊपर पैर रखने लगती है, जिसकी वजह से एल पूरा सो नहीं पाता और काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। एनीवेज, इसके बाद सुबह होती है और हम सभी देखते हैं कि वो लोग अपनी डेस्टिनी की ओर बढ़ चुके होते हैं और पहुंचने वाले होते हैं, जहां पर यूरी बोलती है कि एल, तुम्हें इतनी सारी चोट कैसे लगी। जहां पर एल बोलता है कि अरे अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही किसी ने मुझे किक मार दी रात को। बेचारा एल। एनीवेज, इसके बाद हम सभी देखते हैं कि वो लोग सिटी की ओर बढ़ चुके होते हैं, जहाँ पर एल का घर पास में होता है। एल अपने घर की ओर जाने लगता है और वो लड़की यूरी एल को बाय बोलकर वहाँ चली जाती है, जहाँ पर हम सभी देखते हैं कि यूरी सभी लोग से पूछताछ करने लगती है डीमन के बारे में, लेकिन फिर भी उसे कोई भी कुछ नहीं बताता, क्योंकि सभी लोग डरे होते हैं। ये सब देखकर भी यूरी काफी ज्यादा शॉक्ड होती है और कहती है कि आखिरकार ये लोग मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहे। इसके हम सभी देखते हैं कि यूरी आग में लगती है, लेकिन तभी पीछे से एक छोटी सी बच्ची रोने के बाद आती है, जिसकी वजह से यूरी घुस जाती है और उसके पास जाने लगती है। खैर, दूसरे हम सभी देखते हैं एल को, जो कि अपने घर के पास पहुंच चुका होता है और पहुंचने के बाद जैसे ही एल अपने घर का दरवाजा लॉक करता है तो अचानक से उसकी मॉम लाइट की स्पीड से एल को हक कर लेती है और हक करके काफी ज्यादा खुश होती है। एल भी काफी ज्यादा खुश होता है। इसके हम सभी देखते हैं एल के डैड को, जो कि जैसे ही दरवाजा खोलता है, टूट चुका दरवाजा फिर भी, लेकिन वो जैसे ही आता है तो देखता है कि उसकी वाइफ ने किसी को हक कर रखा है, जिसकी वजह से लगता है कि इस तरह से उसकी वाइफ से डबलिंग कर रही है, चीट कर रही है। इसके बाद हम सभी देखते हैं कि एल के डैड एल को मारते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि ये तो उसका बेटा ही है जिसको वो मार रहा है। इसके हम सभी देखते हैं कि एल बेहोश हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है उसके डैड के ऊपर और घर जाके वही होता है जो हर किसी घर में होता है, उसकी मॉम उसके डैड को मारती है, वो भी बहुत बुरा। इसके हम सभी देखते हैं डाइनिंग टेबल के सीन को, जहाँ पर एल और उसकी मॉम बड़े प्यार से खाना खा रहे होते हैं, लेकिन दूसरी ओर एल के डैड जो कि जला हुआ खाना खा रहे होते हैं, क्योंकि उसने उसके बेटे को मारा ना, इसलिए। इसके बाद हम सभी देखते हैं कि एल यूरी के बारे में अपनी मॉम बताता है कि जब वो आ रहा था तब उसे एक लड़की दिखाई देती जिसने उसे एक मॉन्स्टर से बचाया था। एनीवेज, जब खाना खत्म होने के बाद एल अपने डैड के पास जाता है तो वो उसी टमाटर के फर्टिलाइजर के बारे में बात करता है, जो कि शॉपकीपर ने उसे बताया था। अपनी बेटी की आवाज सुनने के बाद उसके डैड बोलते हैं कि हाँ, तुम्हें ये फर्टिलाइजर बहुत इजीली मिल जाएगा इस गाँव के अंदर। इसके बाद एल उस लड़के को बताता है कि यूरी ने कहा था कि वो एक जगह पर रहने वाली है, जो कि आसपास में एक होटल है। इसके हम सभी देखते हैं कि एल के डैड उससे बताते हैं कि देखो, इस मैप के अंदर ऐसा कोई होटल नहीं है, शायद से उस लड़के ने तुम्हें झूठ बोला है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, तुम सुबह उठ के उसे ढूंढ सकते हो। इसके हम सभी देखते हैं कि सुबह होती है और एल फर्टिलाइजर लेकर यूरी को सिटी के अंदर ढूंढ लगता है। इसके हम सभी देखते हैं कि जैसे ही एल थोड़ी दूर आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि सिटी के अंदर कुछ लोगों की काफी ज्यादा भीड़ होती है, जहाँ पे एक आदमी होता है जो कि बोलता है कि एक ब्लू कलर की लड़की थी जिसके ऊपर डीमन अटैक कर दिया। ये बात सुनकर एल समझता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि यूरी है। एंड हम सभी देखते हैं कि एल यूरी
को बचाने के लिए उसी ओर जाने लगता है जहाँ पर उस आदमी बताया था। दूसरे हम सभी देखते हैं उसी आदमी को जो कि एल को ये बात बताने के बाद हंसने लगता है और इसके बाद हम सभी देखते हैं कि आसपास जो लोग होते हैं वो सभी गायब होते हैं। दरअसल दोस्तों ये एक प्लान सिर्फ इस आदमी का होता है एल को फंसाने के लिए। खैर इसके हम सभी देखते हैं एल को जो जंगल की ओर भागने लगता है जहाँ पर उसे एक टेंटिकल मॉन्स्टर दिखता है जो कि एक बच्चे को अटैक कर रहा होता है। ये सब देखकर एल तुरंत उस टेंटिकल मॉन्स्टर को मारता है एक पंच, जिसकी वजह से वो टेंटिकल मॉन्स्टर वहां चला जाता है। इसके हम सभी देखते हैं कि वो लड़की एल को हक करके थैंक यू बोलती है, लेकिन तभी हम सभी नोटिस कर पाते हैं कि अचानक से वो लड़की भी टेंटिकल मॉन्स्टर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से एल ये सब देखकर काफी शॉक्ड होता है। इसके हम सभी देखते हैं कि वही टेंटिकल मॉन्स्टर एल के अटैक करती है, लेकिन तभी वहां पर यूरी आके एल को बचा लेती है। इसके हम सभी देखते हैं कि यूरी बोलती है कि यहाँ पर ऐसे मॉन्स्टर काफी सारे हैं, लेकिन पता नहीं मॉन्स्टर कहाँ से आ रहे हैं। यूरी ये सारी बातें एल को बता रही थी, तभी वहाँ पर वही आदमी आता है और वो एल और यूरी को अपना नाम लोकी बोलता है। वैसे देखा जाए तो बिल्कुल ये लोकी की तरह ही है, क्योंकि एवेंजर के अंदर भी लोकी भी ऐसे ही काम करता है जैसे ये कर रहा है। छोड़ो मजाक से हट के बात करते हैं इसी एनिमे की। एंड इसके हम सभी देखते हैं कि लोकी इनसे बोलता है कि मैंने सब कुछ जानबूझ के किया था ताकि ये लड़की डीमन की बातें सुनकर यहाँ पर आ सके, क्योंकि ये आदमी यूरी को जान से मान चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद से यूरी इस वर्ल्ड में रहने के लायक नहीं है और इसीलिए लोकी इसको मान चाहता है। इसके हम सभी देखते हैं लोकी यूरी को अटैक करता है, जिसकी वजह से यूरी थोड़ी बहुत घायल जाती है, जिसकी वजह से एल यूरी की चोट को हील करने की कोशिश करता है। लेकिन यूरी एल से बोलती है कि देखो मेरे पास कोई पावर नहीं है, इसलिए यहाँ से भाग जाओ वरना नहीं तुम्हें मार डालेगा। यूरी की बात सुनकर एल बोलता है कि नहीं, मैं इसे मार सकता हूँ क्योंकि मैं फार्मर हूँ और मैं इजिली इस इंसान को जान से मार सकता हूँ। इसके हम सभी देखते हैं कि एल उसके अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन लोकी एल से ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से लोकी एक हाथ पकड़ के एल को बहुत दूर फेंकता है, जिसकी वजह से एल बहुत दूर जा गिरता है। लेकिन तभी हम सभी देखते हैं कि एल जंप करके फिर से लोकी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन अब की बार लोकी अपनी पूरी पावर यूज करके एल को जमीन के नीचे डाल देता है। लेकिन फिर भी एल को कुछ नहीं होता और वो बाहर निकल के फिर से लोकी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन फिर से लोकी एल के ऊपर मारता है थप्पड़, पंच मारता है एंड बोलता है कि देखो तुम मुझे नहीं जीत सकते चाहे तुम कुछ भी कर लो। इसके बाद लोकी एल से बोलता है कि तुम्हें पता भी है ये लड़की कौन है। दरअसल ये लड़की गॉड है, जिसके पास गॉड की पावर है और ये चाहे तो बड़े आराम से मुझे हरा सकती है, लेकिन बट फिर भी इसे अपनी पावर्स के बारे में कुछ नहीं पता, जिसकी वजह से ये लड़की बिल्कुल यूजलेस है और इसको मरना ही होगा। इसके हम सभी देखते हैं कि लोकी बहुत सारे टेंटिकल मॉन्स्टर यूरी की ओर भेजता है उसे मारने के लिए, लेकिन एल उसे बचा लेता है। इसके हम सभी देखते हैं कि यूरी उन टेंटिकल मॉन्स्टर को मारते हुए कहती है कि देखो एल तुम इसे नहीं जीत सकते, इसलिए तुम्हें यहाँ जाना होगा। यूरी की बात सुनने के बाद भी एल बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगा। और इसके बाद हम सभी देखते हैं कि वो दोनों टेंटिकल मॉन्स्टर से फाइट करने लगते हैं। दूसरे हम सभी देखते हैं लोकी को, जो कि अपनी पूरी पावर यूज करता है, जिसकी वजह से यूरी और एल दोनों थक जाते हैं फाइट करते करते। इसके बाद अचानक से एक टेंटिकल मॉन्स्टर यूरी को अटैक करता है, जिसकी वजह से एल बीच में आकर यूरी को बचा लेता है। इसके बाद एल यूरी बचाने के लिए फिर से खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन वो टेंटिकल मॉन्स्टर एल को पूरा घेर लेते हैं और उसकी पावर को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं। दूसरी और यूरी सब कुछ देख रही होती है और अपने मन में सोचते हैं कि वो बहुत बड़ी यूजलेस है। इसके बाद वो अपने पेरेंट्स को याद करती है, जो कि उसके पेरेंट्स कहते हैं कि तुम चाहे कितने भी कमजोर क्यों ना हो, लेकिन हम तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ेंगे। और इसी वजह से यूरी ने उस टाइम डिसाइड किया था कि वो सबकी हेल्प करेगी, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए और वो हमेशा हर बार हार जाया करती थी, जिसकी वजह से यूरी अपना आपको और भी ज्यादा डिमोटिवेट फील करने लगी थी। खैर इसके बाद हम सभी को पैजिंग का सीन दिखाया था, जहाँ पर हम सभी देखते हैं एल को, जो कि अभी वहां पर लेटा होता है, लेकिन अचानक से जो टेंटिकल मॉन्स्टर होते हैं वो अचानक से सूखने लगते हैं। ये सब देखकर लोकी का शॉक्ड होता है और कहता है कि ये क्या हो रहा है। इसके हम सभी देखते हैं कि एल खड़ा होता है और कहता है कि जब वो टेंटिकल मॉन्स्टर मेरी पावर को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करे थे, तब मैंने इस फर्टिलाइजर के बैग को खोल देता और वो मॉन्स्टर मेरी पावर को नहीं बल्कि इस फर्टिलाइजर को ऑब्जॉर्व करने की कोशिश करते हैं और ये फर्टिलाइजर पानी को ऑब्जॉर्व करता है, जिसकी वजह से ये मॉन्स्टर पूरा सूख गए हैं। एल की ये बात सुनने के बाद भी लोकी बोलता है कि चाहे तुम कितनी भी ट्रिक क्यों ना यूज कर लो, फिर भी तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। इसके हम सभी देखते हैं कि एल लोकी के ऊपर फिर अटैक करता है और यही सब देखकर यूरी सोचती है कि देखा जाए तो मैं गिव अप इसलिए नहीं करती क्योंकि मैं कमजोर हूँ, बल्कि इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं अपने आप को ही कमजोर समझती हूँ। दूसरी और एल है, जो कि अभी मेरे लिए फाइट कर रहा है, जबकि उसे पता है कि वो लोकी को नहीं जा पाएगा, फिर भी वो मेरे लिए फाइट कर रहा है। और ये सारी बात सोचते हुए यूरी खड़ी होती है और लोकी के अंदर तलवार घुसेड़ देती है, लेकिन फिर भी इस चीज का लोकी को कुछ पसंद नहीं करता, वो आगे हट जाता है, आगे चले जाता है। इसके हम सभी देखते हैं कि यूरी अपनी गॉड की पावर यूज करती है, जो कि सीधा लोकी के अंदर चली जाती है
और ये सब देखकर लोकी बोलता है कि चाहे तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, चाहे तुम मुझे अभी मार दो, लेकिन फिर भी कोई ना कोई आके तुम्हें जान से मार देगा। खैर इसके हम सभी देखते हैं कि लोकी वहां से चला जाता है, वो मर जाता है और फाइनली लास्ट में यूरी जीत जाती है। इसके हम सभी देखते हैं कि एल काफी ज्यादा थक चुका होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा फाइट करता है इसलिए, और फिर वो जाकर सीधा यूरी की गोद में गिर जाता है। ये सब देख कर यूरी कहती है कि पता नहीं मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है कि मैं तुम्हें लाइक करने लगी हूँ, क्या ये सच है या झूठ, मुझे नहीं पता। बाय द वे इसके हम सभी देखते हैं कि वहां पर रात हो चुकी होती है, लेकिन फिर भी यूरी वहां से नेटती है क्योंकि एल को अभी भी होश नहीं आया होता। इसके हम सभी देखते हैं कि एल अपनी आंख खोलता है और पूछता है कि क्या हुआ, क्या लोकी मर गया, जिस पर यूरी बोलती है कि हाँ हम जीत चुके हैं, वहाँ जा चुका है। यूरी और एल ये सारी बात डिस्कस करते तभी वहाँ पर कुछ चलने की वॉइस आती है, जिसे सुनकर एल समझता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसकी मॉम ही है। और अपनी मॉम की आवाज़ सुनकर एल डर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसे यूरी के साथ उसकी मॉम देख लिया तो वो क्या जवाब देगा, इसलिए वो यूरी को उठाकर वहाँ से भागने लगता है। दूसरी ओर ये सब देखकर यूरी सोचती है कि शायद से हो सकता है कि वो वॉइस किसी मॉन्स्टर की होगी, इसलिए एल मुझे उठाकर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों हम सभी जानते हैं कि इस समय एल मॉन्स्टर से नहीं बल्कि अपनी मॉम से डर के भाग रहा है। एनीवेज इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, आपस में देखते हैं कि एल और यूरी सिटी के अंदर घुस चुके होते हैं। इसके हम सभी देखते हैं कि ये दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं, जहाँ पर एल जैसे ही अपने घर पहुंचता है तो उसकी मॉम उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करती है, जिसकी वजह से एल भगते हुए अपने रूम में जाता है। एंड इसके बाद हम सभी देखते हैं सुबह का सीन, जहाँ पर एल फिर से अपने किंगडम की ओर जाने लगता है, जिसे देखकर उसकी मॉम काफी ज्यादा रोने लगती है और कहती है कि एल क्या तुमने अभी तक भी अपने ड्रीम के ऊपर गिव अप नहीं किया है। अपनी मॉम की बात सुनने के बाद एल बोलता है कि नहीं मॉम, मुझे एक बेस्ट फार्म बनना है, जिसकी वजह से मुझे जाना होगा। अपनी बेटी की ये बात सुनने के बाद उसकी मॉम उसे जान देती है। इसके हम सभी देखते हैं कि यूरी और एल दोनों उसी किंगडम की ओर बनने लगते हैं। एंड जैसे ही किंगडम में वो घुसते हैं तो सबसे पहले एल गिल की ओर जान लगता है, जहां पर वो सबसे पहले हेलन को यूरी से मिलवाता है। इसके बाद हम सभी देखते हैं एल को अपने फार्म की ओर जाते हुए, जहां पर वो देखता है एक बच्चे को जो कि उसके फार्म के अंदर चोरी कर रहा होता है, जिसे देखकर एल को काफी गुस्सा आता है और वो उसे उठाकर बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। दरअसल छोटे बच्चों को काफी ज्यादा भूख लगी होती है, जिसकी वजह से वो चोरी करता है। और यही सुनने के बाद एल उससे कुछ खान देता है। इसके बाद वो लड़का चला जाता है। दूसरी ओर हेलन आती है और कहती है कि पास ही गांव में डीमंस ने अटैक कर दिया है, जिसकी वजह से पास के गांव के पास कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं है और इसलिए वहाँ के लोग भूखे मर रहे हैं। हेलन की ये बात सुनकर एल काफी सैड होता है। इसके हम सभी देखते हैं कि सिटी के अंदर एक बेल बजती है। दरअसल बहुत सारे मॉन्स्टर्स ने किंगडम के ऊपर अटैक कर दिया होता है और एडवेंचर्स उन लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं। इसके हम सभी देखते हैं कि यूरी, हेलन और एल तीनों के तीनों किंगडम पहुंचकर उन मॉन्स्टर के साथ फाइट करने लगते हैं, जहां पर हम हेलन को देखते हैं जो कि अपने डीमन फॉर्म में आके सभी लोग को मारने लगती है। आई मीन डीमंस को मारी होती है। दूसरी ओर हम सभी देखते हैं यूरी को, जो कि फिर से अपने तलवार से सभी मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करती है, लेकिन हमारा एल सभी मॉन्स्टर को उठा उठा के फेंक रहा होता है। लेकिन उनके लाख कोशिश करने के बाद भी मॉन्स्टर नहीं रुकते, वो उन पर अटैक करने की लगातार कोशिश करते हैं। इसके बाद हम सभी देखते हैं कि अचानक से वो तीनों घिर जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर नाइट्स आते हैं जो कि सोल्जर होते हैं। इसके हम सभी देखते हैं कि उन नाइट्स में से एक इंसान आगे आता है, जिसके हाथ में हॉली सॉल्ट होती है और सॉल्ट को देखकर सभी लोग शॉक्ड होते हैं, क्योंकि ये सॉल्ट काफी ज्यादा पावरफुल होती है। और उस तलवार को देखकर वो मॉन्स्टर भी वहां डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद हम सभी देखते हैं कि एल अपने घर में होता है, जहाँ पर प्रिंसेस के पास आती है। प्रिंसेस बोलती है कि एल मुझे माफ कर देना, लेकिन अब से मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगी। प्रिंसेस की बात सुनकर एल का शॉक्ड होता है। इसके हम सभी देखते हैं कि ये बात बोलने के बाद प्रिंसेस वहां चली जाती है। इसके बाद सुबह होती है, जहाँ पर सोनिक आता है और बताता है कि प्रिंसेस की शादी होने वाली किसी दूसरे प्रिंस से। ये सब सुनकर एल काफी शॉक्ड होता है और सोचता है कि आखिरकार प्रिंसेस ने उसे सारी बातें कल रात को क्यों नहीं बताई थी। इसके हम सभी देखते हैं कि एल यूरी और हेलन के पास जाता है, जहाँ पर हेलन एल को बोलती है कि प्रिंसेस की शादी उसी नाइट से हो रही जिसके पास वो पावरफुल तलवार थी, और जिस तलवार को देखकर वो मॉन्स्टर वहां से भाग गए थे। और हो सकता है कि इसी वजह से किंग प्रिंसेस की शादी उस नाइट से कराना चाहता है। इसके हम सभी देखते हैं कि एल बोलता है कि मुझे उस तलवार के अंदर कुछ अजीब लगता है, और लास्ट में वही होता है। दरअसल ये तलवार बिल्कुल फेक होती है। दरअसल हॉली सॉल्ट जैसी तलवार नाम कोई चीज ही नहीं होती, और जिस तलवार को उस समय नाइट ने पकड़ रखा था वो बिल्कुल मामूली तलवार होती है, जो कि किसी लोहार ने बनाई थी उस समय। इसलिए ये तलवार बिल्कुल फेक है और ये किसी भी डीमन या मॉन्स्टर कंट्रोल नहीं करती। इसके हम सभी देखते हैं कि यूरी बोलती है कि
हो सकता है कि लोगों की तरह ये भी हम सभी को एक इल्यूजन बनाकर पागल बना रहा हो, और जिन मॉन्स्टर हम लोग कल फाइट कर रहे थे हो सकता है कि वो बिल्कुल फेक हो, और हो सकता है कि उन मॉन्स्टर को ये कंट्रोल कर रहा हो ताकि जब वो नाइट आए वो मॉन्स्टर वहां चले जाए। यूरी और हेलन की बात सुनकर एल का गुस्सा आता है और कहता है कि हो सकता है कि प्रिंसेस के जाने से मैं खतरे में है, इसलिए मुझे उसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इसके हम सभी देखते हैं उसी आदमी को जिसके पास वो सॉल्ट होती है, जो कि सभी लोग सब बात कर होता है कि कैसे अगर वो सभी उसका साथ देंगे तो वो उनके राज्य को प्रोटेक्ट करेगा डीमन से। और दोस्तों बिल्कुल ऐसा ही होता है, सभी राज्य के राजा मान जाते हैं उसके सारी शर्तों को जो वो रखता है, क्योंकि सभी अब धीरे धीरे इसी इंसान की बात मान लग गए थे, क्योंकि इसके पास वो सॉल्ट होती हैं जो कि और पार होती हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि वो सॉल्ट बिल्कुल फेक है। एनीवेज इसके हम सभी देखते हैं कि एक आदमी उसके पास आता है जो ये कहता है कि अब वो उसका काम नहीं करेगा। दरअसल ये आदमी वही होता है जो कि डीमंस को भेज रहा होता है, एंड इसमें से कोई गलती नहीं होती क्योंकि इस इंसान ने उसकी वाइफ को किडनैप कर रखा है, जिसकी वजह से ना चाहते हुए इस इंसान को इसकी बात माननी पड़ती है। लेकिन तभी हम सभी देखते हैं कि वो गुस्से में कहता है कि नहीं, अब मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, क्योंकि डीमंस की वजह से मैंने अपने कई साथी खोए हैं, अब मैं उनकी जान और खत्म नहीं डाल सकता। ये सारी बातें वो इंसान सुनाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हम सभी देखते हैं कि प्रिंस एक लात मारता उस इंसान के ऊपर, कहता है कि तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी वरना हम तुम्हारी फैमिली को तुम्हारी वाइफ को जान से मार देंगे। इसके बाद बस सीन चेंज हो जाता है। हम सभी देखते हैं हेलन और यूरी वेट करते हैं एल का, जहाँ पर एल आता है। दरअसल इन लोगों ने प्लान बनाया होता है कि कैसे वो प्रिंस को बचाएंगे उस प्रिंस से, और इसीलिए ये सभी के सभी प्रिंस को बचाने के लिए प्रिंस के पास जाते हैं। लेकिन तभी उनके पास सोनिक आता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, और हाँ हम सभी को बहुत ही समझ जाना पड़ेगा वहाँ पर, वरना लोग जान जाएंगे कि हम यहाँ पर किस लिए आए हैं और हम सभी पकड़ जाएंगे, इसलिए हम लोग को वहाँ पर बहुत समझ जाना पड़ेगा। सोनिक की बात सुनने के बाद एल बोलता है कि आखिर तुम हमारी हेल्प क्यों कर रहे हो। सोनिक बोलता है कि इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है। इसके बाद हम सभी देखते हैं कि सोनिक अपनी कैप उतारता है। दरअसल सोनिक एक डीमन होता है और सोनिक की फैमिली ने उसे छोड़ दिया होता है, और जब छोड़ दिया था तब एल की मॉम ने उसका ख्याल रखा था, जिसकी वजह से वो हमेशा एल की मॉम के लेटर्स यहाँ से वहाँ देता रहता है, और इसलिए वो एल की हेल्प करना चाहता है इस चीज के लिए। और इसके साथ साथ वो डीमन आर्मीज भी जो हर बार अटैक करती है वो बस एक इंसान के कहने में करती है। दरअसल हमारे एक डीमन साथी को एक ह्यूमन से प्यार होगा, जिसकी वजह से आगे जाके उन दोनों शादी कर ली, लेकिन प्रिंस ने एक दिन आकर उस डीमन की वाइफ को किडनैप कर लिया, और तभी से लेकर उस डीमन को प्रिंस की हर बात माननी पड़ती है। सोनिक की बात सुनकर एल को बहुत गुस्सा आता है, इसकी वजह से एल सोचता है कि पहले उसका प्लान ये था कि वो प्रिंसेस को बचा कर और उस प्रिंस के असली फेस को सबके सामने लेके आना था, लेकिन अब उसका प्लान थोड़ा बहुत चेंज हो चुका है। एनीवेज इसके हम सभी देखते हैं प्रिंसेस को जो कि बाहर खड़े होकर रो रही होती है और याद करते एल को, और सोच रही होती है किंग ने कहा था कि वो जो चाहे वही होगा, लेकिन प्रिंसेस ने हाँ कर दिया था प्रिंस से शादी करने के लिए। दरअसल वो चाहती थी कि किंगडम का भला हो और इसलिए उसने प्रिंस शादी करने के लिए हाँ कर दिया, लेकिन फिर भी वो काफी ज्यादा दुखी थी। इसके हम सभी देखते हैं एल और बाकी सभी को जो कि किंगडम में घुस चुके होते हैं, और वो भी अपना भेष चेंज करके। इसके हम सभी देखते हैं कि एल आगे बढ़ता है और तभी वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड आके उसे रोक लेता है, जिसकी वजह से बाकी लोग डर जाते हैं। लेकिन एल बोलता है कि वो एक फार्मर है और यहाँ पर सब्जी सेल करने के लिए आया है। एल ये सारी बातें बोलता है, लेकिन वो सिक्योरिटी गार्ड एल के ऊपर डाउट करता है, जिसकी वजह से वो सभी के सभी एल की पूरी टीम के पीछे भागने लगते हैं। लेकिन तभी हम सभी देखते हैं कि हेलन अपने डीवन मोड में आकर एल को उठाकर फेंक देती है, वो भी सीधा प्रिंसेस के वेडिंग हॉल के अंदर, जहाँ प्रिंसेस की शादी हो रही होती है। लेकिन दोस्तों जहाँ पर हेलन ने उसे भेजा होता है वहाँ पर शादी नहीं होती, बल्कि उस टावर के अंदर वही लड़की होती है जिस लड़की को प्रिंस ने किडनैप कर रखा होता है। ये लड़की वही होती है जो डीमन की वाइफ होती है। इसके हम सभी देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से वही सिक्योरिटी गार्ड आता है जो कि एल का पीछा कर रहे होते हैं। इसके हम सभी देखते हैं कि एल सभी लोग को बड़ी आराम से मार डालता है और पूरे टावर को तहस नहस करके डीमन की वाइफ के पास भाग जाता है। और जैसे ही थोड़ी देर आगे बढ़ता है एल तो देखता है कि यूरी और हेलन रास्ते में होते हैं, और वो एल को बोलते हैं कि अब तुम टेंशन मत लो, अब सिक्योरिटी गार्ड्स को हम रोक लेंगे, तुम यहाँ से जाओ। इसके बाद हम सभी देखते हैं वेडिंग का सीन, जहाँ पर प्रिंस और प्रिंसेस की शादी हो रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पर एल आता है और वो सभी को कहता है कि जो प्रिंस है ये बहुत बड़ा पाखंडी है, इसके पास कोई भी मैजिकल तलवार नहीं है, इसकी तलवार बिल्कुल मामूली है। एल की बात सुनने के बाद प्रिंस बोलता है कि हाँ
तुम कैसे बोल सकते हो कि मेरी तलवार बिल्कुल फेक है? जिस पर एल कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं साबित कर सकता हूँ कि तुम्हारे पास जो तलवार है वो बिल्कुल फेक है। इसके हम सभी देखते हैं कि बहुत सारे डीमन मॉन्स्टर्स उसी वेडिंग हॉल की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर एल बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हारे सॉल्ट के अंदर मैजिक है तो इन डीमन मॉन्स्टर को रोक कर दिखाओ, अगर तुम्हें हिम्मत है तो। दूसरे हम सभी देखते हैं सोनिक उसी सॉल्ट को लेकर आता है प्रिंस के पास और बोलता है कि चलो आप डीमन को मार के दिखाओ। इसके बाद प्रिंस आगे बढ़ता है उस तलवार को लेने के लिए, बट प्रिंस जानता था कि उसकी तलवार किसी काम की नहीं है। इसके हम सभी देखते हैं कि वहाँ पर वही डीमन लड़का आता है अपनी वाइफ के साथ, जिसे देख के प्रिंस समझता है कि अब वो फंस चुका है। इसके बाद प्रिंस किंग के ऊपर अटैक करता है और बोलता है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैंने बहुत सारी डीमन आर्मी को पहले से किंगडम के ऊपर अटैक करने के लिए बोल दिया है। इसके हम सभी देखते हैं कि वहाँ पर हेलन और यूरी आती है, जो कहता है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो, हम पहले से ही पूरी प्लानिंग के साथ आए थे, इसलिए डीमन आर्मीज को हम अकेले देख सकते हैं, तुम टेंशन मत लो। इसके हम सभी देखते हैं कि प्रिंस घबराते हुए बोलता है कि सोल्जर इन लोगों को पकड़ लो, लेकिन प्रिंस के सोल्जर भी उसकी बात नहीं मानते, बल्कि उल्टा प्रिंस को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगते हैं। इसके हम सभी देखते हैं प्रिंसेस को, जो कि काफी खुश होती है और एल को हक करके रिवील कर देती है कि वो एल को पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है। एंड दूसरा हम सभी देखते हैं यूरी को, जो कि ये बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्से में आती है, लेकिन किंग उसे थैंक यू बोलता है एल को और कहता है कि थैंक यू सो मच हमारी अगेन लाइफ को बचाने के लिए। एनीवेज इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एल को, जो कि अपने फार्म के अंदर फार्मिंग कर रहा होता है, लेकिन वहां पर अचानक से प्रिंसेस और यूरी आती है, जो कि पूछती है कि बताओ एल कि तुम्हें कौन पसंद है हम दोनों में से। जिस पर एल उन दोनों से बोलता है कि देखो मैं तुम दोनों को पसंद नहीं करता, बल्कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। एल की बात सुनकर यूरी और प्रिंसेस दोनों काफी ज्यादा सैड हो जाते हैं। इसके हम सभी देखते हैं कि एल वहां चला जाता है। इसके हम सभी देखते हैं कि एल अपने घर जाता है, जहाँ पर वो उस लड़की को देखता है जिसको पसंद करता है। दरअसल ये कहानी बहुत ज्यादा पुरानी होती है। जब एल छोटा होता है तब उसके मॉम और डैड एंड वो भी इसी गांव के अंदर फार्मिंग करते थे, और इसी वजह से बचपन से एल को फार्मिंग करने का शौक है। इसके हम सभी देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लड़के एक छोटी सी बच्ची को परेशान कर रहे होते हैं, जिसे एल देख लेता है। एल अपने नेबर से पूछता है कि ये लड़की कौन है जिसको ये लोग तंग कर रहे हैं। एल को वो ऑलरेडी बोलती है कि दरअसल ये लड़की हर बार यहाँ पर चोरी करने आती है वेजिटेबल की, जिसकी वजह से हमें छोटी बच्चे से बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन हम भी क्या करें, इस बच्चे के कोई पेरेंट्स नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर आकर ये सब्जी चुराती है और जाकर मार्केट में बेच देती है। इसके हम सभी देखते हैं कि अचानक से वो लड़की उनमें से किसी एक आदमी का हाथ काट लेती है और भागते हुए एल के पास आकर उसके आलू चुरा ले जाती है। इसके हम सभी देखते हैं कि एल उस लड़की के पास जाता है जहाँ पर वो लड़की आलू खा रही होती है। एल उसके लिए सूप लेके जाता है, लेकिन वो लड़की जैसे ही एल को देखती है तो वहाँ से भाग जाती है, लेकिन एल उसे रोकता और कहता है कि देखो मैं तो पकड़ने यहाँ पर नहीं आया हूँ, दरअसल मैं तुम्हें सूप देने आया हूँ। इसके हम सभी देखते हैं कि एल उस सूप को रख के वहाँ चला जाता है। इसके बाद अगेन दोबारा एल उसके लिए सूप लेके आता है और सूप को रख के जाने लगता है, लेकिन वो देखता है कि वो लड़की अब की बार भाग नहीं रही होती, बल्कि उसका वेट कर रही होती है। अगले दिन हम सभी देखते हैं कि फिर से हमारा एल उसके लिए सैंडविच लेके आता है। इसके बाद हम सभी देखते हैं कि वो दोनों साथ मिलकर सैंडविच खाने लगते हैं, जहाँ पर एल कहता है कि वो फार्मिंग करते समय काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि उसे लोग को खुश देना काफी ज्यादा पसंद है। एल की ये बात सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा खुश होती है, और दरअसल दोस्तों इस लड़की का नाम होता है रेचल। रेचल और एल दोनों आपस में बात करते, तभी अचानक से पीछे से कुछ आदमी आते हैं जो रेचल को पकड़ लेते हैं, क्योंकि हाफिलहाल तो रेचल ने एक बार भी चोरी नहीं की थी, क्योंकि एल उसके लिए हमेशा खाना लेके आ रहा था, जिसकी वजह से वो चोरी नहीं कर रही थी। लेकिन कुछ समय पहले रेचल ने इन दोनों आदमी खेत में चोरी की, जिसकी वजह से वो दोनों पकड़ने के लिए आते हैं चल को। लेकिन एल बीच में आके कहता है कि प्लीज इसे माफ कर दो, अगर तुम लोग चाहो तो मैं आप लोग खेत में काम करूंगा, लेकिन प्लीज इसे छोड़ दो। इसके हम सभी देखते हैं कि एल की बात सुनने के बाद भी वो लोग रेचल को नहीं छोड़ते, लेकिन तभी अचानक से पीछे से एल के डैड आते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। दरअसल उन्हें लगता है कि शायद से एल ने कुछ किया हो, जिसकी वजह से ये लोग उन्हें पकड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। इसके बाद वो दोनों बताते हैं कि क्या हुआ यहाँ पर। एल के डैड उन दोनों की बात सुनने के बाद जो बड़ा सा बॉक्स होता है वो उन दोनों दे देता है। दरअसल इस बॉक्स के अंदर बहुत सारे राइस होते हैं, जिसकी वजह से एल के डैड कहते हैं कि तुम चाहो तो सब बेच सकते हो, जिसकी वजह से तुम्हें बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। एल के डैड की ये बात सुनने के बाद वो लोग सोचते हैं कि हाँ इन्होंने सही कहा, इससे हमारा फायदा होगा, और ये बात बोलकर वो दोनों उस बैग को वहां से ले जाते हैं। दूसरी ओर चलिए ये सब देखकर काफी ज्यादा सैड फील करती है, जिसकी वजह से जो आलू उसने एल के यहाँ से चुराए थे वो उसे वापस कर देती है और कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। रेचल की ये बात सुनने के बाद एल के डैड बोलते हैं कि अगर तुम चाहो तो हम सबके साथ रह सकती हो और हमारे साथ थोड़ा बहुत हाथ बढ़ा सकती हो, जिसकी वजह से हम तुम्हें खाना देंगे और रहने की जगह देंगे। एल के डैड की बात सुनने के बाद रेचल थोड़ा बहुत सोचती है, लेकिन एल रेचल से बोलता है कि देखो तुम्हारे ठीक होगा। इसके हम सभी देखते हैं कि रेचल मान जाती है, और इसी के साथ आता है टाइम लैब, जहाँ पर 2 साल निकल चुके होते हैं, जहाँ पर एल
और रिचल दोनों के दोनों खुश होकर गार्डनिंग कर रहे होते हैं। लेकिन तभी एल की मॉम बोलती है कि अब ये घर उनके लिए बहुत ज़्यादा छोटा होने लग गया है, इसलिए उन्हें एक नया घर लेना पड़ेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो। ये सारी बातें बोलकर एल के डैड और एल की मॉमा चले जाते हैं। इसके हम सभी देखते हैं एल के दोस्त को, जो कि एल के लिए एक मैप लेके आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा उड़ता है, जिसकी वजह से एल का दोस्त बोलता है कि अगर हम लोग चाहे तो अमीर बन सकते हैं। एल की दोस्त की बात सुनने के बाद एल ही मान जाता है और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो इस जगह को ढूंढेंगे और जाकर देखेंगे यहाँ पर क्या है। इन लोग की बात सुनने के बाद रिचल बोलते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन एल से मना कर देता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ पर फार्मिंग का ख्याल रखना होगा, जिसकी वजह से तुम हमारे साथ नहीं चल सकती। और ये कहकर वो दोनों चले जाते हैं। इसके हम सभी देखते हैं कि जैसे वो दोनों आगे बढ़ते हैं तो अचानक से एल के दोस्त का पाँव किसी पत्थर पड़ता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक चट्टान ओपन होती है जिसके अंदर एल का दोस्त और एल जान लगते हैं। इसके हम सभी देखते हैं कि जैसे वो दोनों आगे बढ़ते हैं तो उनके सामने एक स्टोन है जिसके ऊपर कुछ लिखा होता है, लेकिन वो दोनों उस लैंग्वेज पढ़ नहीं पाते, जिसकी वजह से एल उस स्टोन पर टच करता है। और जैसे वो टच करता है तो उसके अंदर से एक रोशनी निकलती है, और जैसे वो रोशनी निकलती है तो एल और उसका दोस्त दोनों भी हो जाते हैं। इसके हम सभी देखते हैं कि एल की आइज ओपन होती है, जहाँ पर वो देखता है कि रिचल के सामने होती है। एल ये सब देखकर काफी शॉक्ड होता है। इसके बाद एल का दोस्त आता है और वो एल से बोलता है जो उनके खेत थे वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, और इसके साथ साथ उनका पूरा गांव भी खत्म हो चुका होता है। इसके हम सभी देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही कम लोग बसते हैं, जिनके अंदर से एल के मॉम डैड भी होते हैं, जो ये देखकर एल का तो खुश होता है। लेकिन इसके साथ साथ एल सैड भी होता है, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता, और जो खानों के पास बचा होता है उन्हीं में उनको काम चलाना है जब तक उनकी गांव की हालत ठीक नहीं होती। इसके हम सभी देखते हैं कि धीरे धीरे एल की हालत बहुत खराब लगती है, जिसकी वजह से रिचल थोड़ी बहुत टेंशन में आती है। इसके बाद हम सभी देखते हैं कि रिचल टेंट जाकर देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे गाजर होते हैं, जिनको चलाने की वो कोशिश करती है, लेकिन वो सोचती है कि एल ने उसे कहा था कि वो चोरी ना करे, और एल की बात को याद करके चोरी करने का मन टाल देती है। इसके हम सभी देखते हैं कि वहाँ का खाना दिन पर दिन कम हो रहा है, जिसकी वजह से हम समझ सकते हैं कि वहाँ खाना अब खत्म होने पे आ चुका है। दूसरे हम सभी देखते रिचल को, जो कि एल की प्लेट के अंदर अपना खाना में डाल देती है और जाकर एल दे देती है और कहती है कि लोग खाना खा लो। एल देख के काफी शॉक्ड होता है, क्योंकि उस प्लेट के अंदर बहुत सारा खाना होता है, जिसकी वजह से एल पूछता है कि ये तो बहुत सारा खाना है, जिस पर रिचल बोलती है कि हाँ, हम लोग को सिटी की तरफ से हेल्प मिल रही है और बहुत जल्दी और खाना बढ़ने वाला है, इसलिए तुम टेंशन मत लो और भर पेट खाना खाओ। रिचल की ये बात सुनकर एल बहुत खुश होता है और खाना खा लेता है। इसके हम सभी देख डे बाय डे ऐसे करने की वजह से रिचल की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से एकदम गिर जाती है। इसके बाद एल का दोस्त एल के टेंट में जाता है और बोलता है कि रिचल की तबीयत बहुत खराब है। इसके हम सभी देखते हैं कि वो दोनों टेंट में जाते हैं जहाँ पर रिचल होती है, जहाँ पर जाकर एल को लगता है कि अब रिचल इस दुनिया में नहीं रही। इसके हम सभी देखते हैं कि एल अपने दोस्त से पूछता है कि ऐसा कैसे हुआ। रिचल तो बहुत अच्छे से खाना खा रही थी और वो ठीक थी, जिस पर उसका दोस्त बोलता है कि रिचल बहुत टाइम से खाना नहीं खा रही थी, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। एल अपने दोस्त की बात सुनकर काफी शॉक्ड होता है और कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि सिटी तरफ से हम लोग को हेल्प मिल रही थी, तो वो कैसे मर सकती है भूख की वजह से। एल का दोस्त उससे बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है, सिटी तरफ से हम लोग को कोई कांटेक्ट नहीं हुआ अब तक, जिसकी वजह से हम लोग को खाना और ज्यादा कम मिलने लग गया था, और डे बाय डे खाने कमी की वजह से रिचल अब इस दुनिया में नहीं रही। अपने दोस्त की ये बात सुनने के बाद एल समझता है कि रिचल ने उसे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। एनीवेज, इसके बाद हम सभी को प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम सभी देखते हैं एल को, जो कि फार्मिंग कर रहा होता है और टमाटर को देखते हुए काफी खुश होता है, क्योंकि अब वो एक अच्छा फर्टिलाइजर यूज कर रहा होता है इन टमाटर को उगाने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ वो सैड भी होता है कि जिसके लिए उसने सब कुछ किया अब वो इस दुनिया में नहीं है। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर इनडायरेक्टली एल रिचल की बात कर रहा होता है। इसके हम सभी देखते हैं एक लड़की को, जो कि बेहोश गिरी होती है, जहाँ पर एल उसे देख लेता है और अपने साथ अपने घर लेकर आता है। इसके हम सभी देखते हैं कि वो लड़की जैसे ही होश में आती है तो वो एल से बोलती है क्या तुमने मेरा किडनैप किया है, जिस पर एल बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। इसके बाद वो लड़की कहती है कि मुझे गिल्ड ज्वाइन करना है ताकि मैं कुछ पैसे कमा सकूं। उस लड़की की बात सुनने के बाद एल बोलता है कि इसके अंदर मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी एक गिल्ड का मेंबर हूँ। खैर, इसके बाद सुबह होती है जहाँ पर यूरी एल से मिलने आती है, लेकिन वो उस लड़की को देख लेती है, जिसकी वजह से वो सोचती है कि शायद से ये एल की गर्लफ्रेंड है, और यही सोचकर वहाँ से भग जाती है। इसके हम सभी देखते हैं एल और उसी लड़की को, जो कि गिल्ड के अंदर आते हैं, जहाँ पर हेलेन उससे बोलती है कि तुम्हें अपने गांव के बारे में बताना पड़ेगा कि तुम किस गांव से हो। वो लड़की बोलती है वो जिस टाउन से है, वहाँ पर बहुत ही अजीब अगीब चीज होती है, जिसकी वजह से वो काफी कंफ्यूज है कि क्या हो रहा है वहाँ पर, और हम तभी सोच रहे हैं कि कोई हमारी हेल्प करे। इसके हम सभी देखते हैं कि वो दोनों जैसे ही बाहर निकलते हैं तो एल उस लड़की से बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। इसके हम सभी देखते हैं कि वो दोनों उस टाउन की ओर निकल जाते हैं जहाँ पर वो लड़की रहती थी,
जहाँ पर वो सोचते हैं कि आखिरकार उन लोगों के गांव में ऐसी अजीब चीज़ क्यों हो रही है। यही सारी बातें एल सोच रहा था, लेकिन वो सोचता है कि चलो ठीक है, जाकर देखेंगे क्या होता है। इसके हम सभी देखते हैं कि वो दोनों उसी टाउन के अंदर पहुंच चुके होते हैं, जहाँ पर एल देखता है कि वहाँ पर सच में बहुत अजीब चीज़ होती है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने अजीब तरह के कपड़े पहन रखे होते हैं और जो कुकिंग कर रहा होता है वो जला खाना बेच रहा होता है। दूसरी और एक फार्मर को देखता है जो कि अपनी सब्जी लेकर जा रहा होता है, लेकिन अचानक से उसकी ट्रॉली गिर जाती है, लेकिन वो फार्मर अपने सब्जी को उठाए बिना ही उस ट्रॉली को मार ले जाता है। और ये सब देखकर एल को बहुत शॉक लगता है कि यहाँ पर वो क्या रहा है। ये बात सुनने के बाद वो लड़की कहती है कि उसे भी नहीं पता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। दरअसल इन लोगों ने अचानक से सब कुछ करना स्टार्ट कर दिया और तभी से सब कुछ चल रहा है। इसके हम सभी देखते हैं कि दो लड़की आकर एल को किडनैप कर लेती है और किडनैप करने के बाद एल उन लोगों को छोड़ जाता है, लेकिन एल नोटिस करता है कि जिन लड़कियों ने किडनैप किया था उन लड़कियों ने उसे वहां पर छोड़ा जहां पर उसके मॉम एंड डैड स्टोन का काम किया करते थे। एनीवेज इसके बाद वो लड़की भी एल को एक स्टोन देती है जो काफी चमक रहा होता है। एनीवेज इसके हम सभी देखते हैं कि फिर से एल उसी मार्केट के अंदर जाता है जहाँ पर अजीब गरीब चीज हो रही होती है, जहाँ पर देखता है कि आगे यहाँ पर चल क्या रहा है। और तभी वहाँ पर वो साथ साथ हम सभी देखते एक आदमी को जो कि यहाँ किंगडम का किंग होता है, और किंग एल से बोलता है कि उसे कुछ बात करनी है उससे। एल देखता है कि किंग बिल्कुल नॉर्मल होता है, जिसकी वजह से एल बोलता है कि ठीक है मैं तुमसे बात करने तैयार हूँ। एल ये बात बोलता है तभी वो दोनों लड़कियां फिर से एल को किडनैप कर लेती हैं और फिर से उस जगह छोड़ देती है। इसके हम सभी देखते हैं कि एल और वो लड़की किंग के महल के अंदर आते हैं, जहाँ पर एल जाते ही पूछता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, जिस पर किंग कहता है कि कुछ फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, छोड़ो ना। इसके बाद हम सभी देखते हैं कि वो जो किंग के सोल्जर होते हैं वो एल के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। ये सब देखकर एल काफी शॉक्ड होता है और कहता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, और वो लड़की से पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, तो मुझे कोई बताओगी। और दोस्तों यहीं पर हम लोग पता चलता है कि ये सब कुछ इसी लड़के का प्लान होता है एल को यहाँ पर लाने का। दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं डीमन को, जो कि वही डीमन होता है जो यहाँ पर ये सब कुछ कर रहा होता है। एल उस लड़की से पूछता है कि तुमने सब कुछ क्यों किया, जिसे वो लड़की बोलती है कि सॉरी मुझे माफ कर देना, मैं चाह के कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि इस डीमन ने मेरे मॉम एंड डैड को किडनैप कर रखा है। उस लड़की की बात सुनने के बाद एल सभी लोगों से फाइट करता है, जहाँ पर एल को फाइट करते हुए देखकर वो डीमन कहता है कि तुम चाह कर भी मुझे नहीं रोक सकते। डीमन की बात सुनने के बाद एल पूछता है कि तुमने मुझे किडनैप क्यों किया, तुम लोग मुझे यहाँ पर क्यों लेके आए हो, तुम्हारा मकसद क्या है। जिस पर डीमन एल से बोलता है कि देखो मैं एक ही टाइम पर एक ही पे कंट्रोल कर सकता हूँ, जिसकी वजह से मुझे पूरे किंगडम के ऊपर कंट्रोल करने में तकलीफ हो रही थी, इसलिए जो सिटी के अंदर स्टैचू है मैंने उसके ऊपर कंट्रोल पा लिया और पूरे सिटी के अंदर अपना कंट्रोल जमा लिया। और हाँ, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुमने लोकी और ब्लैक ड्रैगन को बहुत ही इजीली मार लिया, इसलिए मुझे लगता है कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, और इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैंने तुम्हें कंट्रोल पा लिया तो बस मेरा काम यहाँ पर हो गया। तुम बहुत ताकतवर हो, इसलिए तुम हर जगह कंट्रोल पा सकते हो हर किसी के ऊपर, और इसलिए मैंने तो यहाँ पर बुलाया है। इसके हम सभी देखते हैं उस लड़की को जो कि ये सारी कहानी सुनने के बाद वही फील करते हैं कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, और इसके बाद वही लड़की डीमन कंट्रोल करने की कोशिश करती है, आइन पकड़ने की कोशिश करती है और एल से बोलती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, लेकिन एल उसकी बात नहीं सुनता। इसके हम सभी देखते हैं कि एल उस डीमन से फाइट करता है और फाइट में जीत भी जाता है, और जो बाहर स्टैचू होता है वो भी डिस्ट्रॉय हो चुका था, जिसकी वजह से जो टाउन के ऊपर कंट्रोल किया था डीमन ने, उसका कंट्रोल खत्म हो चुका था पूरे टाउन के लोगों के ऊपर, जिसकी वजह से सभी लोग अब नॉर्मल हो चुके होते हैं। और इसी के साथ हम लोग पता चलता है कि जो लड़कियां किडनैप कर रही थी एल को, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि हेलन और यूरी होती है। एनीवेज इसके हम सभी देखते हैं कि फिर से एल को अपने गाँव की ओर लौटना होता है, जहाँ पर वो लड़की एल को किस करती है एल थैंक यू के तौर पर, और यही देखकर यूरी काफी ज्यादा गुस्सा होती है एल के ऊपर। इसके बाद एल फिर से अपनी फार्मिंग करना स्टार्ट करता है, जहाँ पर वो उसी लड़की को दिए हुए लॉकेट को पहन रखता है। और दोस्तों इस साथ हम सभी देखते हैं कि प्रिंसेस और यूरी और बाकी सभी लड़कियां भी एल की हेल्प करती है गार्डनिंग करने में। लेकिन इसके बाद एल देखता है कि वहाँ पर उसकी क्रॉप थोड़ी बहुत खराब हो रही होती है, क्योंकि जो कीड़े होते हैं वो उसे क्रॉप खराब करने की कोशिश करते हैं, और ये सब देखकर एल को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन कुछ सब्जियां होती है जो ठीक होती है, जिसकी वजह से एल उन सब्जियों को सिटी के अंदर सेल करने ले जाता है, और एल की हेल्प करने के लिए बाकी सभी भी जाते हैं। इसके हम सभी देखते हैं कि वहाँ पर किंग आते हैं और वो एल और प्रिंसेस की शादी की बात करते हैं और कहते हैं कि अगर वो शादी करता है तो वो उसे जगह देंगे फार्मिंग करने के लिए और बहुत ही एक्सपेंसिव टूल देंगे जो कि एल कभी खरीद नहीं सकता। किंग की ये बात सुनकर एल काफी शॉक्ड होता है और खुश होने लगता है और कहता है कि ठीक है, और ये बोलकर एल आगे बढ़ने लगता है, लेकिन यूरी उसे रोक देती है। दूसरी और प्रिंसेस ये देखकर काफी गुस्सा होती है और वो फेंक कर एक आलू मारती है यूरी को, लेकिन वो यूरी की जगह एल को लग जाता है, जिसकी वजह से एल नीचे गिर जाता है। इसके बाद एल एक ड्रीम देखता है जहाँ पर उसे गॉड दिखते हैं और कहते हैं कि हम बहुत जल्दी मिलेंगे एल।
एल उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एल की अचानक से आँख खुल जाती है जहाँ वो देखता है कि किंग उसके सामने होते हैं। किंग एल से बोलता है कि तुम ये क्या कर रही थी। एल बोलता है कि कुछ नहीं। इसके बाद एल किंग को कुछ वेजिटेबल देता है, इसकी वजह से किंग वहाँ चले जाते हैं। इसके हम सभी देखते हैं कि एल अपनी सब्जी देखकर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि कीड़ों ने उसकी बहुत सा सब्जी खराब कर दी, जिसकी वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है। लेकिन तभी वहाँ पर सोनिक आता है, जिसे देखकर एल थोड़ा बहुत रिलैक्स हो जाता है। इसके बाद हम सभी देखते हैं कि एल अपने घर की ओर जाने लगता है, जहाँ पर वो देखता है कि कुछ लड़के एक छोटे से बच्चे को परेशान करते हैं, जिसकी वजह से एल रोकने की कोशिश करता है। लेकिन वो आदमी एल के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एल बड़े आराम से उन लोग को मार डालता है और एक आदमी तो बड़े ही इजीली भाग जाता है वहाँ डर के। एनीवेज तभी हम सभी देखते हैं कि वो बच्ची कोई नॉर्मल लड़की नहीं होती, बल्कि एक डीमन की लड़की होती है। और वही लड़की एल को देखकर थोड़ी बहुत सॉफ्ट होती है और डर लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर सोनिक आता है और कहता है कि तुम डरो मत, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह डीमन हूँ और इसलिए तुम डरो मत। इसके बाद सोनिक उससे पूछता है कि तुम कहाँ से हो, जहाँ वो लड़की बोलती है कि वो डीमन किंग की बेटी है। दरअसल दोस्तों डीमन किंग वही है जहाँ पर राजा को अटैक करने की कोशिश की थी उसी डीमन किंग ने, लेकिन एल ने बीच में आकर किंग को बचा लिया था। और यहीं पर वो लड़की बोलती है कि जब वो किंगडम में थी तो उसके किंगडम के ऊपर अटैक हुआ, जिसकी वजह से उसके क्रिएटर ने उसे यहाँ भेज दिया था। उस बच्चे की बात सुनने के बाद एल फैसला करता है कि वो उसकी हेल्प करेगा। एल की ये बात सुनकर सोनिक बोलता है कि देखो वहां जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंस खर्च होने वाला है, क्योंकि वहां जाने के लिए तुम्हें बहुत बड़ी शिप चाहिए होगी और बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। एल बोलता है कि तुम टेंशन मत लो। इसके हम सभी देखते हैं कि एल बहुत तेज स्पीड से पानी के ऊपर भागने लगता है, और क्योंकि दोस्तों एल के पास पावर होती है और वो काफी स्पीड से भागता है, जिसकी वजह से वो पानी में डूबता नहीं है। इसके हम सभी देखते हैं कि एल बहुत जल्दी डीमन किंग के बच्चे घर पहुंच चुका होता है, और ये देखकर बच्ची काफी सॉफ्ट होती है, क्योंकि एल बहुत पावरफुल होता है। इसके वो बच्ची एल को थैंक यू बोलती है और भैया बोलती है, जिसकी वजह से एल को रेचल की याद आती है। इसके हम सभी देखते हैं कि वहाँ पर इस डीमन बच्चे का कैरेक्टर आता है और एल के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन बच्ची कहती है कि ये हमारी हेल्प करने यहाँ पर आया है, प्लीज इस पर अटैक मत करो। लेकिन कैरेक्टर उसकी बात नहीं सुनता और वो एल के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, जहाँ पर ये सब देखकर एल समझता है कि शायद से किसी डीमन ने इसके ऊपर कंट्रोल कर रखा है। इसके बाद वही कैरेक्टर उसी बच्चे के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर एल की मॉम आती है और उसे रोक देती है। एल अपनी मॉम को यहाँ पर देखकर काफी सॉफ्ट होता है। इसके बाद एल की मॉम बोलती है कि सोनिक ने मुझे बताया था कि तुम यहाँ पर आने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आ गई। इसके बाद वो छोटी बच्ची कहती है एल की मॉम से कि आप सच में बहुत ज्यादा पावरफुल हो। एल की मॉम छोटी बच्ची से बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद एल की मॉम किंगडम की ओर बढ़ने लगती है, और दूसरी ओर एल ये देखकर काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है कि उसकी मॉम यहाँ पे क्या कर रही है। खैर इसके हम सभी देखते हैं किंगडम की हालत, जहाँ पर किंग के ऊपर अटैक किया होता है किसी डीमन ने, और तभी उसी किंगडम का एक सोल्जर उठता है और कहता है कि प्रिंसेस आप यहाँ से भाग जाओ, वरना आपकी जान यहाँ चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत खतरा है, इसलिए यहाँ से भाग जाओ। ये सारी बातें एल और प्रिंसेस सुन रही होती है, लेकिन तभी एल की मॉम उसी बच्चे को अटैक करती है, लेकिन एल अपनी मॉम को रोक लेता है और कहता है कि मुझे पता था कि तुम मेरी मॉम नहीं हो। एल की ये बात सुनने के बाद वो लेडी कहती है कि एल तुम बहुत समझदार हो चुके हो, और ये बात बोलकर वो अपने असली रूप में आने लगती है, और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि रेचल होती है। और रेचल को देखकर एल बहुत सॉफ्ट होता है, क्योंकि एल ने रेचल की डेड बॉडी खुद देखा था, जिसकी वजह से यकीन था कि रेचल अब इस दुनिया में नहीं रही। खैर इसके हम सभी देखते हैं कि रेचल बोलती है कि उसे डीमन गॉड लॉर्ड की पावर मिली है, और रेचल बोलती है कि एल को भी इस समय डीमन लॉर्ड की पावर मिली है, जिसकी वजह से वो इतना पावरफुल है। रेचल की ये बात सुनकर एल काफी सॉफ्ट होता है, लेकिन तभी रेचल बोलती है कि वो चाहती है कि वो पूरे डीमन लॉर्ड्स को और डीमंस को खत्म करना चाहती है, और वो ये भी चाहती है कि एल उसके साथ चले, लेकिन एल उसे मना करता है, जिसकी वजह से रेचल को बहुत गुस्सा आता है। वो छोटे बच्चे को अटैक करने की कोशिश करती है और कहती है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं गए तो मेरे बच्चे को मार दूंगी। रेचल की बात सुनकर एल को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तभी हम सभी देखते हैं कि अचानक से एल का लोगो चमकता है और अचानक से ही टाइम वहीं फ्रीज होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक एंजल गॉड आती है, और वो एल से बोलती है कि रेचल इस समय डीमन लॉर्ड के वश में है, इसलिए तुम्हें उसे हराना पड़ेगा। ये सारी बातें समझाने के बाद वो एंजल बहुत सारी पावर देती है एल को, ताकि वो रेचल को मार सके या उसे रोक सके। इसके हम सभी देखते हैं कि एल अपनी पूरी पावर यूज करता है, जहाँ पर बहुत सारे प्लैनेट्स आके रेचल को रोक लेते हैं, जिसकी वजह से रेचल हार जाती है और वहाँ चली जाती है। इसके हम सभी देखते हैं उसी कैरेक्टर को, जो कि गुस्से में एल के पास आता और कहता है कि ये लड़की तुम्हारी क्या लगती थी जो अभी यहाँ से गई है। ये सारी बातें कैरेक्टर बोलता है, लेकिन तभी बीच में डीमन किंग आता और कहता है कि आखिरकार वो लड़की कौन थी, जहाँ पर एल बोलता है कि
वो मेरी छोटी बहन थी, लेकिन मुझे लगता है कि शायद से अब वो मेरी छोटी बहन नहीं रही। ये सारी बातें बोलने के बाद एल वहाँ चला जाता है। इसके बाद एल अपने घर की ओर जाने लगता है, जहाँ पर जैसे वो घर पहुंचता है तो अपने दोस्त से मिलता है और वो सारी बातें बताता है कि कैसे चल एक डीमन किंग बन चुकी है। ओह सॉरी, आई एम डीमन लॉर्ड। एल का दोस्त ये सारी बात सुनने के बाद एल से बोलता है कि अच्छा ऐसा हुआ था, और ये सारी बात सुनने के बाद एल का मुंह ठीक करने के लिए वो उसे टमाटर देता है खाने के लिए। खैर इसके हम सभी देखते हैं कि देखते देखते बहुत टाइम निकल चुका होता है और अचानक से एक मॉन्स्टर एल के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। एल उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन मार नहीं पाता, और तभी हम सभी देखते हैं कि वहाँ पर गिल्ड मेंबर आकर एल को बचा लेते हैं। और इसके हम सभी देखते हैं कि एल समझ चुका होता है कि उसके डीमन लॉर्ड पावर खत्म हो चुकी है, और इसी के साथ हम सभी देखते हैं कि अब एल अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगता है, लेकिन अभी भी 3 लड़कियां उस पर लट्टू होती है। और दोस्तों इसी के साथ हमारी ये आज का लॉन्ग एनीमे यहीं खत्म होता है। एंड आई होप कि आप सभी को इसका सीजन 1 काफी ज्यादा इंटरेस्ट लगा होगा, और अगर आप सभी को ऐसा एनीमे देखने का शौक है तो प्लीज यार मुझे कमेंट जरूर करना, और इसके पार्ट 2 के लिए भी कमेंट कर देना। तो यार मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस एंड sayonara।